रहा आपका दिन, कैसा रहा आपका दिन, बताओ, सबसे बताओ, बढ़िया रहा नहीं रहा? ठीक है, तो अब आज का लेक्चर होने वाला है बिल्कुल एकदम नया सा, कुछ पहले का जो आता नहीं है, जो आता है सब आप भूल जाएं और इस लेक्चर को बहुत अच्छे से एंजॉय करें। लेक्चर अलग टाइप का होगा था, थोड़ा अलग होगा, थोड़ा डिफरेंट। आज का लेक्चर पूरा हैंड रिटन लेक्चर है, ठीक है, कोई पहले से कुछ रेडी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई टॉपिक्स नहीं, बिल्कुल फ्रेश माइंड से, आपको भी बिल्कुल फ्रेश माइंड से लिखना है चीजें, ठीक है। जस्ट गो विद द फ्रेश माइंड, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा जो आपने कभी जीवन में देखा ही नहीं। जैसे लॉगरिथम एक नया सा आया था ना, सेम वे में दिस इज डिफरेंशिएशन, एकदम नया टॉपिक है, आपने पहले कभी नहीं देखा है, ठीक है। और काफी सारे बच्चों के स्कूल में टॉपिक हो गया है और वहां उनको कुछ समझ में नहीं आया है, ठीक है। काफी को समझ में भी आ गया होगा, पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो बोल रहे हैं सर नहीं आया नहीं आया, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है और उससे बहुत मजा आएगा, ठीक है। एकदम फ्रेश माइंड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है इसको। चलो, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक बिल्कुल फ्रेश पॉइंट से। तो चालू करेंगे बेटा। पपी स्ट्रीक लगा दो, किस किस की स्ट्रीक हो गई है आज? स्ट्रीक 9 है बेटा, किसकी स्ट्रीक 9 हो गई है बताओ फटाफट से। अगर आपकी स्ट्रीक 9 हो चुकी है तो यस करें, और नहीं हो चुकी है तो नो करें। लेट्स स्टार्ट द वोट, लेट्स स्टार्ट द स्ट्रीक 9। किस किस की स्ट्रीक 9 हो गई है बताइए। नो स्ट्रीक होनी चाहिए, क्योंकि नो स्ट्रीक जरूरी है, मजा आ रहा है, ठीक है। और लास्ट लेक्चर का जो लास्ट पार्ट था, थोड़ा सा पार्ट, वो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन का, उसको भी अभी अपन डील कर लेंगे एक आध दो लेक्चर के अंदर फिर से। टेंशन मत लो, चिल रहो यार, भाई बैठा है, टेंशन वाली कोई बात नहीं, अभी सब करवा दूंगा मैं तुम्हारा, ठीक है। एकदम परफेक्ट होगा, मजा आएगा बहुत ज्यादा। तो स्ट्रीक 9 चल रही है भैया, किस किस की हो गई है, किस किस की नहीं हुई है? लेट्स सी द रिजल्ट क्या है, कौन कितना पानी में है, कौन पढ़ता है और कौन पढ़ने का नाटक करता है। स्ट्रीक 9 जरूरी है बेटा, ठीक है। कैसे आज एक बच्चे का मेरे पास फोन आया, बच्चे ने बोला सर मैंने कल पहला लेक्चर देखा था। मैंने बोला क्यों, पहला क्यों, बैकलॉग हो गया? बेटा कोई बहुत बड़ा बैकलॉग नहीं हुआ है, देखो बाकी सब्जेक्ट में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, फिजिक्स में प्रॉब्लम आती है बीच में आने में, ठीक है। जैसे आज न्यू लेक्चर है, न्यू टॉपिक है, जो आज पहली बार आएगा समझ में आ जाएगा, ठीक है। पर जो पहली बार नहीं आएगा उनको प्रॉब्लम आएगी। तो 8% बच्चे हैं जो पहली बार देख रहे हैं बेटा, जिनकी स्ट्रीक 9 नहीं हुई है। तो बेटा आप लोग थोड़ी सी मेहनत करो, पहले के लेक्चर कवर कर लो। सिर्फ अब छुट्टी है, कल परसों तो छुट्टी है आपकी, तो इजीली सबसे पहले फिजिक्स का बैकलॉग याद रखना। कोई भी सब्जेक्ट का बैकलॉग कवर हो जाता है, फिजिक्स का बहुत मुश्किल होता है। तो अगर कभी कुछ छूट जाए, बैकलॉग हो जाए, मतलब बैकलॉग मतलब क्या होता है सर, ये नया शब्द है। अगर कोई लेक्चर छूट गया आपके, मान लो आपकी शादी थी, आप चले गए हनीमून पे 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, तो आपको हो सकता है कि छुट्टी हो जाए आपकी, है ना, ठीक है। तो उस चक्कर में कभी भी बैकलॉग फिजिक्स का मत होने देना। मतलब ऐसा है ना कि खुद की शादी भी हो रही है तो मंडप मुहूर्त ऐसे निकालना कि मेरा लेक्चर मिस ना हो जाए, बाकी सब ठीक है। चलो क्लियर है बच्चों बात? ये रेडी हो? रट्टा मारो एक बार फटाफट से, आपस से देख लेते हैं। तो लास्ट लेक्चर में अपने जो रट्टा मारो देखा था पपी पॉइंट ट्रिग्नोमेट्री का, देखो आज का डिफरेंशिएशन है मेन टॉपिक, एंड दैट्स इट। फुल हैंड रिटन लेक्चर रहेगा, हाथ से मैं लिखूंगा, हाथ से आपको लिखना है, साथ साथ में चीजें करेंगे। नया टॉपिक है, समझने में बहुत मजा आएगा, ठीक है। एक बार पपी पॉइंट्स तो आज नहीं है, अपन पहले रट्टा मार पार्ट ले लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट रट्टा मारो। तो रट्टा मारो अपन अभी 5 दिन तक रिवाइज करने वाले हैं बेटा, ताकि अपने को याद हो जाए। जो पहली बार देख रहे हैं उनको कोई ये रट्टा मारने वाला पार्ट है बेटा जो हम रिवाइज कर रहे हैं। तो देखो सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी, कुछ नहीं होता, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी। देखो अब इसमें क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ए माइनस बी करूंगा तो सेम फॉर्मूला हो जाएगा, साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी माइनस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी। और जब यही फॉर्मूला लिखूंगा साइन ऑफ 2a के लिए तो हो जाएगा 2 साइन ए कॉस ए। प्योर रट्टा मारे वाला फॉर्मूला बेटा, आप लोग की कॉपी में साथ में लिखो, मेरे लिख लिया, याद हुआ, ठीक है। कॉस का देख लो फटाफट से साथ में मेरे, कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या हो जाएगा बेटा, कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी माइनस साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी। कॉस उल्टा ही चलता है हमेशा, आज भी अपन डिफरेंशिएशन में देखेंगे उल्टा ही काम है इसका, कुछ सीधा सीधा काम ही नहीं है, ठीक है। अगला देखें, कॉस ऑफ ए माइनस बी होता है कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी प्लस साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी। मतलब क्या हुआ देखो, प्लस में माइनस, माइनस में प्लस, उल्टा काम करा। और कॉस ऑफ 2a लिख दूंगा, 2a का तो ये कॉस स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए
पर दो फॉर्मूले इसके और चलते हैं साथ साथ में, कौन कौन से, 2 cos² है -1 और 1 - 2 sin² है। ठीक है, ये आपके कॉस वाले फॉर्मूले हो गए। tan की बात करी थी अपन ने, tan ऑफ a प्लस बी क्या होता है बेटा, tan a, ये फट जाएगा, tan a प्लस tan b हो जाएगा, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस, अब मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों, tan a tan b। वहीं पे tan ऑफ a माइनस बी क्या हो जाएगा, बस साइन बदल जाता है और कुछ नहीं। ऊपर तो tan ऑफ a माइनस tan ऑफ b अपॉन में 1 प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई, tan a tan b, सिंपल सी बात हो जाती है। और tan ऑफ 2a क्या हो जाता है बेटा, 2 tan a अपॉन में 1 माइनस tan² a। बेसिक बेसिक बात है बेटा, कोई बहुत टफ फॉर्मूले नहीं थे बेटा जो अपन ने रटे थे, बड़े इंपॉर्टेंट और बेसिक फॉर्मूले थे। आई होप आपको याद है ये चीजें कि भूल गया पूरी तरीके से बेटा। चलो बताओ बेटा आज की क्लास देखने के लिए पीछे वाले कोई लेक्चर की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिस इज अ फ्रेश क्लास जिसे अपन स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन। पीछे वाले कोई लेक्चर आपको देखना नहीं पड़ेगा आज की क्लास के लिए, इट विल बी बिल्कुल ब्रांड न्यू क्लास, बहुत एकदम फ्रेश क्लास रहेगी, एकदम फ्रेश मजा आने वाला है इस क्लास में। ठीक है, तैयार हो सब, कोई भी प्रॉब्लम हो बिंदास बता दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इट्स अ प्योर क्लास डिफरेंशिएशन। समझते हैं ये होता क्या है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो देखो, मैंने बोला समझो, बहुत सिंपल सी बात है, अपन ने बात करी थी एक स्लोप की। स्लोप मतलब होता है राइज अपॉन में रन, मतलब समझो कितना ऊपर चढ़ा डिवाइडेड बाय कितना दौड़ा, ये ट्राइंगल बन जाएगा, ये थीटा है, इसको tan थीटा भी लिखते हैं, इसको m से भी लिखते हैं। ये क्या हो जाता है बेसिकली, सपोज ऊपर चढ़ा कितना 10 और दौड़ा कितना 5, तो राइज अपॉन में रन 10/5, स्लोप कितना आएगा, चलो आप बताओ, सिंपल सा सवाल है, स्लोप बताओ कितना आएगा, इंटीजर टाइप है, बताना है आपको, बहुत बेसिक है, बताइए क्या होगा स्लोप इसका। अरे इजी है बेटा, कभी अगर ऐप वर्क ना करे ना आपका, कभी कभी ऐसा हो जाता है बाय चांस, तो क्या कर लो, अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लो, उसके बाद भी ना वर्क करे तो क्रोम में आके खोल लो, pw.live वेबसाइट बताइए आपको, उसमें भी लॉगिन हो जाएगा, क्रोम में बराबर चल जाता है। ठीक है, तो दिक्कत नहीं होती उसमें। बताइए क्या होगा इसका आंसर, स्लोप क्या होगा, बहुत सही, मैक्सिमम लोग सही आंसर दे रहे हैं, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। कितना राइज मतलब कितना ऊपर गया अपॉन कितना दौड़ा, इसको अपन क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं बेटा। स्लोप क्या जाएगा इसका, राइज कितना हुआ 10 ऊपर चढ़ा और 5 भागा 5, यह आ जाएगा कितना, काटो 5 2 जा 10, खत्म, एकदम आसान, कोई मुश्किल, अरे बहुत आसान है ये, बच्चे लोग पता नहीं इससे बहुत डरते, फर्जी टॉपिक भाई है ना, अभी कराएगा, टेंशन ना लो, एकदम झटाक से होगा। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा अपन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे देखते हैं, लेट्स से अपने कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं अपन, साथ साथ में बनाते जाओ मेरे साथ में। ठीक है, ये आपका ओरिजिन 0,0 होता है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, चलो तो ये मैं चला यहाँ पे 0 1 2 3 से चला 4 5 6 तक चला मैं, ठीक है यहाँ तक चला, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, चलो तो यहाँ पे मैं चला 1 से, और यहाँ कितना चलूंगा, यहाँ पे मैं चल लेता हूँ कहीं पे 2 3 4 5 6 7 तक चल लेता हूँ, तो मैं यहां से यहां पर आ गया। ये पॉइंट कौन सा है, 3,1 से 6,7 तक मैं आ गया, यहां से मैं यहां पर आ गया। तो मुझे बताइए बाप, बहुत बेसिक चीज है ना, कुछ मुश्किल नहीं है, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, बताओ स्लोप क्या होगा, बड़ा बेसिक चीज है, वही देखना, राइज अपॉन रन देखना है, कुछ नहीं देखना बेटा, कितना ऊपर गया अपॉन कितना दौड़ा, भाई यही बातें करनी है अपने को। तो देखो यहाँ पे इतना दौड़ा ये, ठीक है, उसके इतना ऊपर भाग गया, तो कितना दौड़ा बताओ, कितना दौड़ा, 3 से गया 6 4 5 6, इसका राइज, इसका कितना रन हुआ, 3 रन करा ये, कितना दौड़ के गया, और कितना ऊपर चढ़ा बताना है आपको, बताओ कितना ऊपर चढ़ा, ये बहुत सिंपल है,
तो ये चढ़ा 1 से 7 पे आ गया, तो 6 चढ़ा ऊपर, 1 2 3 4 5 6 चढ़ गया ऊपर। स्लोप क्या हो जाएगा इसका भी, 6/3 काटो 2 आ गया इसका स्लोप। बेसिक सवाल, बहुत बेसिक सवाल, कोई दिक्कत नहीं। अब आपने बेसिकली क्या करा बेटा, बेसिकली यहाँ पे आपने स्लोप के लिए करा क्या है, देखो 6 बेसिकली क्या करा, 7 - 1 करा। मतलब अगर ये पॉइंट को मैं ले लूं x1, y1 और ये पॉइंट को मैं ले लूं x2, y2, तो आपने स्लोप निकालने के लिए क्या करा बेसिकली, राइज मतलब y2 - y1 और रन मतलब इधर कितना चला, x में कितना आया, x1 से x2, x2 - x1। इसको मैं डेल्टा y, डेल्टा मतलब चेंज होता है बेटा, अपॉन डेल्टा x लिख सकता हूं, डेल्टा y बाई डेल्टा x। बात समझ में आती है बेटा, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे कोई भी, ठीक है। यहां तक अगर क्लियर है तो फटाफट से एक बार मुझे बल्ले बल्ले दे दो, गिव मी बीबी, मुझे चाहिए बीबी, जल्दी बताओ, बल्ले बल्ले दे दो फटाफट से, पेन उठाओ के बाद पड़ेगा, बहुत स्पीड हो जाएगी अभी, बिल्कुल बेसिक से समझ रहे हैं, बताओ बेटा। पोल, पोल का आंसर 2 था, शो द रिजल्ट, और उफ काफी बच्चों ने सही किया, बहुत सही। चलो बताओ 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 बताओ, सबको क्लियर हो गया, बेसिक चीज डेल्टा y बाय डेल्टा x, ठीक है यार, ये स्ट्रेट लाइन का था, ठीक है। नोट भी कर लिया है सबने, नोट साथ में करते जा रहे हो बेटा, बहुत स्लो कर रहे हैं, कोई भागना ही नहीं है, ये टॉपिक टफ हो जाता अगर भगा देता, तो आराम से करना है, इजीली हो जाएगा, ठीक है। रेडी, चलो तो देखो ध्यान से, अब बात क्या होती है, आप ऐसा कोई रैंडम करवा गया, इसका निकालना है स्लोप, बोला इस पॉइंट पर स्लोप निकालो, यहां पॉइंट पर स्लोप निकालो। स्लोप निकालते हैं बेटा टेंजेंट से, ठीक है। टेंजेंट मतलब क्या होता है बेटा, वो लाइन जो छू के निकल गई, देखो ये टेंजेंट नहीं होगी, ये नहीं होगी, ये नहीं होगी, टेंजेंट क्रॉस नहीं करती कभी भी, है ना, तो ये टेंजेंट नहीं होती। टेंजेंट क्या होगी, वो लाइन जो छू के निकल गई, मतलब ये वाली लाइन होगी टेंजेंट, जूम, देखो ये जो टच करके बाहर निकल रही, क्रॉस नहीं करती टेंजेंट, ये हो जाती है टेंजेंट। अब सर इसमें कैसे स्लोप निकालें, इसमें स्लोप कैसे निकालोगे, तो बड़ा अटपटा सा हो गया आपके लिए, क्योंकि यहां पे आपको 2 पॉइंट तो दिख नहीं रहे, आपको स्लोप निकालने के लिए दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे, थोड़ा सा होता लाइन टाइप होता तो 2 पॉइंट हो जाते हैं, तो सिर्फ इस पॉइंट, हर पॉइंट पे स्लोप अलग अलग है, बदले जा रहा है, बदले बदले जा रहा है, कैसे निकालोगे। और स्लोप निकालना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके सिलेबस का, हर चैप्टर में ग्राफ आता है, हर ग्राफ स्लोप में, हर ग्राफ में स्लोप लगता है, तो आप परेशान हो जाओगे, सर स्लोप निकालेंगे कैसे, लेकिन भाई आया टेंशन मत लो, बहुत सिंपल है। देखो तो क्या हुआ, अपन ने बेसिकली क्या करा, अपन ने जैसे देखो अपन ने लिया ये एक फिगर, ठीक है। अभी इसमें ये पॉइंट है x1, y1, ये पॉइंट हुआ x2, y2, तो अगर ये लाइन बनाऊं मैं, ठीक है, ये वाली लाइन यहां से यहां तक की लाइन, तो इसका स्लोप तो अपने को पता है, निकालना आता है अपने को, क्या होता है, अरे सुंदर नहीं बनी, थोड़ा सुंदर बनाते, सुंदरता इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो इसका स्लोप होता है डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x। अब याद रखो ये लाइन का स्लोप आ जाएगा, अब मैं धीरे धीरे क्या करते रहूं, इन पॉइंटों को एकदम पास लाते जा रहा हूं, एकदम पास, इस पॉइंटों को एकदम पास लेते आते जाऊं मैं, देखो एकदम पास ला रहा हूं, देखो बहुत ध्यान से देखना क्या हो रहा है, ये आपको पूरा मजा आने वाला चीजों में। ये पॉइंट में एकदम इधर पास में ले आया और पास में ले आया और पास में लाते 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 बिल्कुल एक छोटे से पॉइंट पे कर दिया, छोटे से पॉइंट पे ले आया, तो इस जगह पे क्या हो जाएगा बेटा, देखना ध्यान से, एक छोटा सा पॉइंट है, मतलब इसमें क्या हो जाएगा, यही राइज हुआ हल्का सा बिल्कुल, और यही यहीं पे रन हुआ और यहीं पे हल्का सा राइज हुआ, बिल्कुल देखो एकदम छोटू सा, इतना छोटा सा कि आपको स्क्रीन पे दिखेगा तक नहीं, नहीं दिख रहा ना, हल्का सा बिल्कुल हुआ है। तो इस वाले में भी स्लोप वही होगा, डेल्टा y बाय डेल्टा x, पर ये दोनों क्या हो जाएंगे, इनकी लिमिट होगी नियरली 0 के आसपास, बहुत छोटू सा डिफरेंस। जब भी अपन बहुत छोटा सा चेंज बोलने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए मैथमेटिक्स में एक शब्द का इस्तेमाल होता है, इसको बोलते हैं डी, डी वाई बाय डी एक्स। तो डी का मतलब कुछ नहीं होता, डी मतलब होता है बहुत छोटू सा,
क्यूट सा, तो ये बहुत छोटू सा जो अपन निकालते हैं इसे बोलते हैं dy बाई डी एक्स, और यहां से स्टार्ट होता है अपना पूरा डिफरेंशिएशन। यही होता है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन। नॉर्मली अपन स्लोप निकालते हैं राइज अपॉन रन से, तो राइज अपॉन रन लेकिन बड़े बड़े चीजों के लिए होता है, उसमें तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स होता है स्लोप। पर अब क्या होगा, एक पॉइंट पे निकालना है, कंटिन्यू लाइन, इसे टेढ़ा मेढ़ा सा कर्व, लाइन नहीं है टेढ़ा मेढ़ा सा कर्व है, तो कैसे निकालोगे आप, परेशान हो जाओगे। तो उसके लिए मैंने बोला कि यार बहुत छोटी सी चीज के लिए लिमिट नियरली जीरो के आसपास इनका ये चेंज जो है ना, ये एकदम जीरो पहुंच गया था, बिल्कुल जीरो, एकदम छोटू सा, एकदम हल्का सा, चुनमुन छोटू सा, प्याला सा, छोटू सा, तो उसमें अपन इसको बोलते हैं dy बाई डी एक्स, छोटा सा y अपॉन छोटू सा x। इससे ये होता है डिफरेंशिएशन। तो ये होता है मतलब डिफरेंशिएशन का। बेटा समझ में आया? इसको फिर से एक बार रिपीट करते हैं, देखो समझते हैं, बहुत ध्यान से देखना बेटा। डिफरेंशिएशन क्या होता है फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्टार्टिंग से देखना बेटा। हाँ देखो, ये मैं अलग सर से पुराने वाईटी वीडियो में पढ़ रहा था। हाँ बेटा बहुत सही, अलग सर ने बहुत प्यारा पढ़ा है पुराने वीडियो में ये। अब देखो ध्यान से, बहुत इजी है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, फिर से रिपीट करेंगे इसको। देखो ध्यान से देखना बेटा, मुझे बोला ये टेढ़ा सा कर्व है, ट्यूं ट्यूं, रिपीट कर रहा हूं ध्यान से देखना। मुझे बोला इस पॉइंट पे स्लोप बताओ, स्लोप बताओ। कैसे निकालोगे स्लोप? ये लाइन हो गई, इसका स्लोप निकालना है आपको। अब हक्का बक्का कैसे स्लोप निकालो? नॉर्मली स्लोप निकालने के लिए 2 पॉइंट तो लगते हैं, यहां तो दोनों नहीं दे रखा। तो मैंने क्या करा, मैंने बोला यार एक काम करता हूं मैं, बहुत क्या करता हूं मैं, छोटू सा यहां ले लेता हूं y, और छोटू सा ले लेता हूं मैं यहां x। तो छोटू सा y मतलब dy, छोटू सा x मतलब dx, स्लोप हो जाएगा dy बाय dx। तो dy बाय dx मतलब स्लोप, या dy बाय dx को अपन क्या बोलते हैं बेटा, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन बिल्कुल बेसिक, नोट कर ले बेटा कॉपी में, फटाफट से नोट करें इसको। बिल्कुल मैं एसी चालू कर लेता, तब तक बहुत गर्मी लग रही है भाई, गर्मी का अबे चलना, चल चालू हो गया। हाँ चलो, बात समझ में बेटा, यहाँ पे बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। इतना सा आपको पता है तो आप अब आगे का लेक्चर पूरा समझ में आएगा, ये नहीं पता तो भी समझ में आएगा। क्योंकि डिफरेंशिएशन के अपने को पता है क्या करना पड़ता है, अपने को याद करने पड़ते हैं फॉर्मूला। करीब 10 एक फॉर्मूलाज होते हैं जो अपन याद करते हैं, और याद अपन कैसे करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर करके याद करेंगे, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन का मतलब समझ में आया, स्लोप, किसी भी पॉइंट पे ग्राफ का स्लोप निकालना हो तो dy बाई डी एक्स। सर पर ये करते कैसे हैं, मैं अभी सिखाऊंगा बेटा, आराम से सिखाऊंगा। पर डिफरेंशिएशन का मतलब समझ में बेटा क्या होता है, स्लोप और कुछ भी नहीं, छोटू सा y अपॉन छोटू सा x। आया? अभी डोरा आने वाला है बेटा। अरे ठीक है, सीबीएसई का रिजल्ट नहीं आ रहा तो बेटा मैं क्या कर सकता हूं, उसमें आ जाएगा। वैसे भी सीबीएसई और मौत का कोई भरोसा नहीं, कभी भी रिजल्ट निकाल देती है। चलो देखो इधर आगे, देखो ध्यान से देखना। अब बात करेंगे फॉर्मूलेस की, स्टार्टिंग करते हैं सबसे बेसिक फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला। कॉपी में नोट करो बेटा, स्टार लगा के नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस पे लगा दो अपने दिल लगा दो इस फॉर्मूले पे। ये फॉर्मूला आपको हर चैप्टर में काम आने वाला है। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिल, 7 दिलों का फॉर्मूला, 7 जन्म तक याद रहना चाहिए फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला सबसे बेसिक, बहुत बेसिक, वो होता है डी बाय डी एक्स। ऐसे लिखते हैं डी बाय डी एक्स, एक्स की पावर n होता है n x की पावर में n-1। सर समझ नहीं आया, मैं समझाता हूं। देखो चालू करेंगे बिल्कुल जीरो से। मुझे बोला, सवाल चालू हो रहा है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 6 करना है। कैसे करूंगा, पावर में क्या है 6, जो भी पावर में हो वो नीचे आ जाता है, 6 आ गया नीचे, और पावर में बचता है एक कम, n-1, पावर में आ जाएगा 5। ये आपका आंसर आ गया डिफरेंशिएशन का, बिल्कुल बेसिक है। सेकेंड सवाल, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 10 करके बताइए। अगेन एक और मैं कर रहा हूं, अगला आप करोगे। जो भी पावर में हो नीचे आ जाएगा, 10 आ जाता है नीचे, और पावर में क्या बचता है बच्चों,
एक कम, 10 माइनस 1 हो जाएगा 9। बेसिक। थर्ड सवाल अब ये आप करोगे, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स का क्यूब, बताइए क्या होगा, आप बताइए करके। बिल्कुल बेसिक है बेटा, बिल्कुल बेसिक। बस सर यही करना होता है, हाँ यही करना होता है बेटा, कुछ नहीं, बहुत सिंपल। एक बंदर था, वो आपने कहानी सुनी, बंदर था, उसने एन टोपी फेंकी थी, पेन रखी थी एन टोपी, तो आपने क्या करा, एन टोपी नीचे फेंक दी, ऊपर एन माइनस 1 टोपी बची। बेसिक है तो मुश्किल कुछ नहीं है, बहुत बेसिक, वेरी गुड, शाबाश। काफी सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, कोई जिसको नहीं आ रहा बताओ। बहुत बेसिक बेटा, चलिए बहुत बेसिक बात है, शाबाश शाबाश, करेक्ट आंसर दे रहे हैं बेटा। 3 आ जाएगा नीचे, ऊपर बचेगा एक्स का स्क्वायर, सिंपल सी बात। तो बड़ा सिंपल सवाल है, सिंपल, साथ में नोट करते जाना बेटा। फोर्थ सवाल, पूरा हैंड रिटन दे रहे बेटा, क्योंकि साथ में लिखना जरूरी है, लिखोगे तो ये याद हो जाएगी चीजें। बताइए डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स का स्क्वायर क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स पे लगा देते हैं, दिल तो बना ही दिया था, एक दिल आप भी रखिए। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का स्क्वायर क्या होगा, बहुत बेसिक सवाल, देखो बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, डायरेक्ट सिंपल है। 2 आ जाएगा नीचे, एक्स की पावर में बचेगा 1, 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है, 2x हो जाता है, एकदम आसान, कोई मुश्किल सवाल है ही नहीं बेटा ये तो। फिफ्थ पे आते हैं, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बेटा, देखो इसमें भी लगा देता हूं दिल। डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स क्या होगा, बताइए। बिल्कुल बेसिक, बहुत बेसिक सवाल, इससे आसान सवाल ही नहीं दुनिया में, इतना आसान सवाल है बेटा ये, बहुत बेसिक सवाल है, ट्राई करो। चलो इसका आंसर देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं, देखते हैं। बहुत आसान है, यहां पे सिर्फ एक्स से सर पावर तो है नहीं, पावर में कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, या थोड़ा दिमाग लगा ना, dx अपॉन dx डायरेक्ट 1 ही रख दे, खत्म बात, 1 ही होगा, खत्म बात। तो नहीं, अरे देख इसको ऐसे भी लिख सकता है तू, x की पावर में 1, 1 आ गया नीचे, x की पावर में 0 बचेगा, पावर में 0 भी तो 1 ही होता है किसी की भी, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 1 आ जाएगा। तो अगर सिर्फ dx दे रखा है तो क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाता है, बहुत बेसिक। अब देखो सिक्स्थ पार्ट है, डी बाई डी एक्स ऑफ 7 क्या होगा, ये एक कांस्टेंट दे रखा है बेटा, कांस्टेंट वैल्यू, बिल्कुल 7 8 कांस्टेंट वैल्यू है ना, एक्स की पावर में 0 है, यहां पर जब कुछ भी नहीं दे रखा तो एक्स की पावर में 0 होता है, ठीक है, कुछ भी नहीं दे रखा तो एक्स की पावर में क्या होता है, 0 लॉग, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका 0। तो याद रखना, आप ये 7 हटाओ, याद रखो कोई भी कांस्टेंट हो, दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला, द सेकेंड फॉर्मूला बेटा, सेकेंड फॉर्मूला है, क्या है सेकेंड फॉर्मूला, कि कोई भी कांस्टेंट हो, कांस्टेंट वैल्यू हो, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमेशा 0 होता है, कांस्टेंट वैल्यू का कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता, बहुत बेसिक चीज है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, एकदम सेकेंड फॉर्मूला आपके लिए रेडी है। अब थोड़े सवाल इंटरेस्टिंग करते हैं, ठीक है, मुश्किल नहीं, ज्यादा आसान आसान चीजें। अब अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर कौन सा आ जाएगा, 7th आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का क्यूब करना है, बताइए कैसे करेंगे। टफ नहीं है, इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। चलो मैं थोड़ा सा पेन बदल लेता हूं मेरा, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का क्यूब कैसे करोगे डिफरेंशिएट, आसान है, मुश्किल नहीं है। देखो प्लस वैसे कैसा रहेगा, तो 2 हिस्सों में तोड़ दो, कैसे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का क्यूब। पेन से तो राइटिंग सुंदर नहीं हो रही मेरी, थोड़ा पतला कर लेते हैं इसको हल्का सा, अब देखते हैं। तो एक्स का स्क्वायर का क्या हो जाता है बेटा, 2 ऑफ एक्स, अभी करा, एक्स का क्यूब का क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा नीचे, एक्स का स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। तो ये बहुत ही इजी सवाल होते हैं बेटा, ये टफ सवाल नहीं होते, थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ता है।
चलो एक सवाल लास्ट आप करके बताइए मुझे, क्वेश्चन नंबर 8 इस टाइप का, फिर अगले सवालों पे आएंगे। वो बोलेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 10 प्लस एक्स कितना होगा, बताइए। बताओ, बिल्कुल बेसिक सवाल, पूरे 15 सेकेंड आपको सॉल्व करने के लिए, बहुत ज्यादा टाइम दे दिया मैंने, हालांकि बहुत बेसिक सवाल है, इसमें इतना टाइम जाना नहीं चाहिए। रिपीट 7, 7 बेटा टूट जाता है। एक्स स्क्वायर का क्या होता है बेटा, देखो 2x, अभी आपने निकाला 2x आ गया, प्लस ऐसा का ऐसा, एक्स क्यूब का क्या होता है, अभी आपने निकाला 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर हो गया। ठीक है, बहुत बेसिक सवाल, बहुत बेसिक भैया, क्लियर है। इजी सवाल है, तो मुश्किल मुश्किल कुछ नहीं होता इसमें, एकदम आसान सवाल होते हैं। चलो ट्राई ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। हाँ रिपीट 7 कर दिया ना बेटा, क्या हो जाएगा, बड़ा सिंपल है, 200 में टूट जाता है, देखो हमेशा टूट जाता है प्लस के साथ में, हो जाएगा डी बाई डी एक्स। हाय मैं डोरा में लगाऊंगी फॉर्मूला, तो जब डिफरेंशिएशन में प्लस आता है तो डिफरेंशिएशन टूट जाता है, तो ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 10 होगा प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होगा, दोनों में टूट गया, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। एक्स की पावर 10 का क्या हो जाता है, 10 आएगा नीचे, पावर में 1 कम, प्लस dx dx का तो 1 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला बेटा, इसमें कुछ टफ नहीं होते। अब सवाल टफ करूंगा मैं, तो आपके पास 10 सेकंड है, अगर नोट कर ले तो बल्ले बल्ले दे, तो मेरे को फटाफट दे, क्यों बल्ले बल्ले इन द चैट, तो मैं मान जाऊंगा आपने कर लिया नोट, बढ़ाएंगे स्पीड, करेंगे सवाल खतरनाक खतरनाक, दम से करना भैया, तैयार हो, पर से करने सवाल, दम से करना, मजा आने वाला है भैया बहुत लेक्चर में। अब चालू होगा लेक्चर, फील आएगी अब थोड़ी सी, हो गया भैया। रिपीट 6 बेटा, 6 फॉर्मूला है, कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, कांस्टेंट का 0 हो जाता है। रिपीट में तब करूं जब कुछ रिपीट करने का हो, ठीक है, रेडी, बर्र से रेडी। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, तैयार, ओके रेडी स्टडी लेट्स स्टार्ट। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 10 प्लस एक्स की पावर 9, नहीं हाँ, प्लस एक्स की पावर 8 प्लस एक्स की पावर 7 प्लस एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स का पावर 3 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1 क्या होगा, करके बताइए। इस सवाल लेवल का सवाल आता नहीं है, थोड़ा सा बहुत ऊपर हो गया, पर कर लोगे, करके बताओ, लेट्स सी कैन यू डू इट और नॉट, कर लोगे, करें साथ में, चलो देखो, इसका मतलब इन सबको डिफरेंशिएट करना है, तो अपन सबको एक एक करके कर लेते हैं। देखो एक्स की पावर 10 का क्या हो जाएगा, 10 नीचे आ गया, एक्स की पावर में क्या बचा 9, प्लस इसमें क्या हो जाएगा 9 नीचे आ जाएगा, पावर नीचे आ जाती है, ऊपर पावर 1 कम हो जाती है, ऊपर बचेगा 8, प्लस इसमें ऊपर 8 नीचे आ जाएगा, पावर में 1 कम हो जाएगा 7 बेसिक, प्लस इसमें क्या होगा 7 नीचे आ जाएगा, पावर में 1 कम होकर 6 हो जाएगा, प्लस अब इसमें क्या होगा 6 नीचे आ जाएगा, पावर में 1 कम होकर 5 हो गया, प्लस इसमें क्या होगा x की पावर 5 में 5 नीचे आ जाएगा, पावर में 1 कम होकर 4 हो गया। अरे सर बड़ा इजी है सर ये तो, प्लस इसमें क्या होगा 4 नीचे आ जाएगा, पावर में ऊपर 3 बचेगा। अब कौन सा रंग लें, प्लस यहां क्या हो जाएगा 3 नीचे आ जाएगा, ऊपर एक्स स्क्वायर बचेगा। अब क्या लें, पिंक ले लें, बेबी पिंक, इसमें 2 नीचे आ जाएगा, ऊपर एक्स बचेगा बस, प्लस एक्स का तो 1 ही हो जाता है, और लास्ट 1 का क्या हो जाता है, कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा 0। ये आपका आंसर आ गया बेटा,
आए हुए समझ में? सवाल टफ नहीं होते, सवाल इजी ही होते हैं, ठीक है? तो रंग बिरंगा इंद्रधनुष बना दिया ये बनने तो है भाई। क्लियर हुआ नहीं हुआ? मेहनत काम आ रही है नहीं आ रही है? सब बोले सर कुछ समझ नहीं आया सर मेरे को इस लेक्चर में। बिल्कुल बेसिक की चीज है बेटा ये। अगर आपको क्लियर हो गया है तो अब तक सब कुछ क्लियर हो गया है, इतना ही अपन ने पढ़ा है, ठीक है? अब थोड़ा सवाल का थोड़ा सा चेंज करते हैं। बोला 10 नंबर सवाल, मैंने बोला डी बाई डी एक्स इसका 6x क्यूब का। अब कैसे करेंगे? एक्स क्यूब का तो आपको पता है क्या होता है, 6x क्यूब का क्या होगा? बहुत बेसिक है बेटा, कुछ टफ नहीं है, कुछ नहीं बेटा। देखो अगर यहां पे 6x क्यूब है, ठीक है, आप 6 तो कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, वो बाहर निकल के आ जाती है, 6 आ जाएगा बाहर। अपर कर लेंगे सिर्फ dx क्यूब बाय dx। सर कांस्टेंट में 0 तो बेटा अगर सिर्फ कांस्टेंट के साथ में कुछ भी नहीं हो तो 0 हो जाता है, वरना बाहर निकल जाएगा वो। अब 6x क्यूब का क्या होता है बेटा? 3x स्क्वायर, 6 3 क्या हो जाएगा 18 x का स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया निकल के। बेसिक बात है। एक सवाल और करेंगे इस टाइप का बेटा, मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 11, डी बाई डी एक्स ऑफ, क्या करें इसका अपन 3x स्क्वायर क्या होगा? बताओ। बेसिक सवाल, बहुत बेसिक सवाल, ठीक है? 3x स्क्वायर क्या होगा? तो 3 बाहर निकाल लो, एक्स स्क्वायर का पता है क्या होता है? करो फटाफट से इसका आंसर। बिल्कुल बेसिक है यार, कुछ मुश्किल नहीं है, आसान से सवाल है, बिल्कुल झटाक से आंसर आना चाहिए इसका। हाँ बेटा रिपीट 10 वाला, देखो बेटा 10 वाला रिपीट कर देता हूं। देखो इसमें क्या था, आपके दो हिस्से थे, एक था 6 और एक था एक्स क्यूब। 6 को आपने वैसा कैसा पटक दिया, छेड़ा ही नहीं बिल्कुल भी, दोनों मल्टीप्लीकेशन में थे, 6 को वैसा कैसा साइड रख दो। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, एक्स क्यूब का क्या होता है बेटा 3x स्क्वायर। अब आपको एक्स क्यूब का अगर नहीं आता तो सवाल नहीं होगा, तो उसके लिए पहले जाओ और एक्स क्यूब का देखो, अभी अपन ने जस्ट करा है सब चीजें, बाद में उससे सिर्फ क्या करो 6 को मल्टीप्लाई कर दो, 6 मल्टीप्लाई 6 3 क्या हो जाता है 18, आंसर आ गया। सिंपल सवाल। 3x स्क्वायर का बताओ क्या होगा? शाबाश, बहुत गजब तरीके से आंसर ला रहे हो आप लोग, मजा आ गया, बहुत बेसिक चीज है। तो 3 आ जाएगा बाहर, 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाता है, अंदर क्या बचेगा d में एक्स स्क्वायर अपॉन में dx, बेसिक सी चीज बराबर 3 ऐसा कैसा पड़ा हुआ है, एक्स स्क्वायर का क्या करोगे डिफरेंशिएशन बेटा 2x, कितना जाएगा 3 2 जा 6x। एकदम बेसिक सवाल। देखो आपको इसमें एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट करना था, 3 तो बाहर आ जाएगा, तो आपने सिर्फ 3 बाहर लेकर 3 को ले लो बाहर, 3 आ गया आपका बाहर, आ गया 3 बाहर, अंदर dx स्क्वायर बाई dx बचा, जिसका डिफरेंशिएशन 2x अभी आपने थोड़ी देर पहले भी करा, आपको अभी आना चाहिए, तो फिर आखिरी में 3 2 जा 6 हो गया। बिल्कुल सिंपल सिंपल बातें होती है। आई होप यहां तक क्लियर हो गया है। यहां तक अगर क्लियर हो गया है बेटा तो मैं थोड़ा सा हाई लेवल चीजें पे लेकर जाऊंगा। यहां तक क्लियर है, आपको 45 सेकंड दे रहा हूं, आप यस कर सकते हो या नो कर सकते हो, जस्ट गिव मी यस और नो अगर क्लियर है या नहीं हुआ। बिल्कुल बेसिक बातें हैं बेटा, कुछ टफ बात नहीं कर रहे अपन, सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा आंसर है, ठीक है? मैं वेट कर रहा हूं, आराम से देखो, ठीक है? क्लियर हुआ? इजी है, बहुत बेसिक चल रहा है, बहुत बेसिक, बिल्कुल बेसिक। एक फॉर्मूले पे अपन खेल रहे हैं अब तक, जैसे 10 फॉर्मूले होते हैं, अपन खेल सिर्फ एक पर ही रहे, अपन एक फॉर्मूले को खूब लपक के एक फॉर्मूले पे गेम खेला जा रहा है, कोई भागना नहीं है बेटा। बेसिक मैथ्स में जो भागता है उसका फिजिक्स बर्बाद हो जाता है। बेसिक मैथ्स अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबको क्लियर है बच्चों अच्छे से? डी मतलब छोटा सा, तो छोटा सा डी, डी का मतलब है छोटा सा, डी का और कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं होता बेटा, डी मतलब होता है छोटू सा, बहुत छोटू सा होता है डी।
तो आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई होगी यहां तक। बेसिक चीज है, कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। चलिए तो लेट्स सी कितनों को क्लियर हो गई है। तो इट्स लाइक बहुत सही स्कूल रिजल्ट है, 96% लोगों को आ गए, 3% बच्चों को दिक्कत आ रही है। तो 3% बच्चे एक बार फिर से देखें, रिपीट कर रहा हूं, बहुत बेसिक चीज है बेटा, कुछ ना होता। कभी भी x की पावर n को आपको डिफरेंशिएट करना है तो आप हो बंदर, आपकी x है बंदर, आपकी x है वो सर, उसको आपने n रुपए दे दिए, n नोट दे रखे हैं आपने उसको, ठीक है। आपने उसको बोला कि तू बहुत पैसे लेके भाग गई, तो n नंबर का नोट x ने नीचे फेंक दिया, ले एक n तू ले जा, तो अब उसके बाद n-1 नोट बचे। ये आपका सिंपल फॉर्मूला होता है, इस पे ही आप पूरा गेम खेल रहे हो। इसमें मैंने आपको सिखाया कि जब भी सिर्फ dx अपॉन dx आ जाए तो वो 1 हो जाता है। और एक और साइड में सिखाया मैंने कि कभी भी कोई भी अगर कांस्टेंट होता है, वापस से नोट करना बेटा, डिफरेंशिएट तो वो आ जाता है 0 निकल के। बिल्कुल बेसिक पे अपन ने बातें करी, कुछ टफ बात नहीं हो रही, ठीक है। तो आई होप यहां तक ये अपन ने अब तक पढ़ा है, ठीक है। फिर मुझे बोला अब सवाल है, y की वैल्यू दे रखी है। अब देखो सवाल किस तरीके से आएंगे बेटा, ठीक है। आपको 11th और 12th, y की वैल्यू दे रखी है आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। बताओ dy बाई dx क्या होगा, डिफरेंशिएट करना है आपको, तो इसको डिफरेंशिएट करना है, करो, ट्राई करो। इजी सवाल होता है, मुश्किल सवाल नहीं है। आपको डायरेक्ट सवाल नहीं आते, आपको इस टाइप के सवाल आएंगे। y दे दिया इतना, अब dy बाई dx निकालो, ठीक है। अरे बोलो भैया क्लियर है? पक्का क्लियर है भैया? बल्ले बल्ले हो गया यहां तक, चलो बढ़िया है, अच्छा है। हाँ अभी रूट भी आएगा, सब कुछ आएगा, एक एक करके सब आएगी चीजें बेटा। बहुत बेसिक से बात कर रहे हैं। एक्स की और एक्स डिफरेंस बेटा औकात के बाहर हो जाएगा, अभी बेसिक कल देखेंगे, उनको देखेंगे तो भी। अभी जो बता रहा हूं, जो बताया उसका देखो, इसका ये होता है, बचे हुए का अपन बात करेंगे सही समय आने पर। करिए, बताओ, इजी है, बहुत मुश्किल नहीं, आसान सी चीजें होती है बेटा। देखो आओ देखिए, ठीक है। चलो dy बाई dx मतलब, एक तो देखो मैं डिटेल में करके दिखा रहा हूँ डोरा वाले मेथड से, ऐसे करना नहीं होता है ना। करना कैसे होता है वो भी आपको बताऊंगा फटाफट से कैसे करते हैं, अभी झटाक से करेंगे अपन। हाँ मैं हूँ डोरा, मैं लगाऊंगी फॉर्मूला। तो इन्होंने बोला है dy बाई dx निकालो, ठीक है। d बाई dx ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 निकालना है। वाओ, तो d बाई dx ऑफ पढ़ दो 3x स्क्वायर प्लस d बाई dx ऑफ 5x प्लस d बाई dx ऑफ 6 निकालना है। तो 3 तो बाहर आ जाएगा, d बाई dx करना पड़ेगा किसका, x स्क्वायर का, फिर 5 बाहर आ जाएगा, da बाई dx x का करना पड़ेगा बस, प्लस सिर्फ कांस्टेंट ही है तो और कुछ भी नहीं है, 0 हो जाएगा इसका, बराबर 3। अब dx स्क्वायर बाई dx जो होता है 2x हो जाता है, प्लस 5 dx बाई dx तो कट जाता है, 1 हो जाता है। तो आंसर आ जाएगा 3 2 6x प्लस 5, ये आंसर है। ऐसे करोगे तो कभी ना होना कुछ भी तुम्हारा। अरे बोलो भैया बात समझ में कैसे करना होता है, अब डायरेक्ट करेंगे, जब पढ़ोगे पाप पड़ेगा, ऐसे मत करने बैठना, तुम पगला जाओगे। दिस इज द मेथड फॉर स्कूल, ये स्कूल का तरीका। स्कूल में जब आप करोगे तो ऐसे करना पड़ता है, स्कूल का तरीका आया, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आते, इतना लंबा है, ऐसा करूंगा, डायरेक्ट निपटाएंगे। देखो डिफरेंशिएट करना है, देखो सिंपल सी बात है, 2 नीचे आके मल्टीप्लाई होगा, 3 2 6 मारो, पावर 1 कम x बचेगा, 5 बाहर आएगा, x का तो 1 होता है, खत्म आंसर। पेन उठाओगे पाप पड़ेगा, टर से आंसर आता है, कुछ मत करो, बहुत डायरेक्ट। 2 को मल्टीप्लाई करो 3 में, 6 आ जाएगा, ठीक है, ऊपर एक पावर कम 1 बचेगा, खत्म बात। ये ऐसे करने होते सवाल,
5x का 5 हो जाएगा, x का 1 हो जाता है, 6 का 0 हो जाता है, कांस्टेंट है, खत्म। ये आपको स्पीड चाहिए नीट के लिए, दिस इज द मेथड फॉर नीट। नीट में ऐसे करना होता है। स्कूल में ये करोगे तो वहां पे स्कूल वाले नंबर ना देंगे तुमको, और नीट में ऐसे करोगे तो तुम्हारा पेपर खत्म ना होगा, 10 सवाल ना कर पाओगे फिजिक्स में ऐसे करने बैठ गए तुम तो। भैया बात समझ में आई, डिफरेंस समझ में आया कैसे होता है? स्कूल में स्टेप बाय स्टेप करना होता है, ये कैसे है बताना पड़ता है पूरा का पूरा। पहले y की जगह ये पूरा लिखो, फिर इसको पूरे को तोड़ो, फिर कांस्टेंट बाहर निकालो, फिर एक एक को सॉल्व करो, पूरा सॉल्व करना पड़ता है। नीट में कोई तुम्हारी कॉपी थोड़ा चेक करेगा, हाँ स्टेप खा गया था इसका -4 में से सर 4 3.5 नहीं देना है इसको सर, ये कहा कचना आता है, ऐसा डायरेक्ट होता है चीजें। कैसे निपटेगा फटाफट से, समझ में आया? ऊपर जो मल्टीप्लाई करो 3 2 6, x की पावर 1 बचेगा, 5x का 5 हो जाएगा, खत्म गेम। आया भैया बात? डायरेक्ट भी समझ में आया कैसे करा? फिर से देखो, फिर से देखो, ध्यान से देखो, एक एक स्टेप बाय स्टेप देखो, फिर से करवा रहा हूं सवाल, देखो ध्यान से, सेम सवाल फिर से हो रहा है 13th। इस बार सब ध्यान से देखना ना, कुछ समझ में आएगा आपको। y दिया मैंने आपको 15 x की पावर 10 प्लस 12 x की पावर 3 प्लस इतना है, बताना है dy बाई डी एक्स। पहले स्कूल से करेंगे और फिर स्कूल के बिना करेंगे। टाइम दे रहा हूं आपको करने के लिए, पूरे 10 सेकेंड 15 सेकेंड लो, करो आराम से इसको। 13 सवाल बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करके देखो अभी, और फिर डायरेक्ट करेंगे। बहुत बेसिक है, ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं है। तो स्कूल के लिए बेटा देखो ध्यान से, एक एक स्टेप फॉलो करना, साथ में गड़बड़ मत करना। तो पहले y की जगह, y क्या है? ये है आपका y, इसको रख दो y की जगह, क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ y। y क्या है आपका? 15 x की पावर 10 प्लस 12 x का क्यूब। बेसिक बात है। अगला देखो अब क्या करोगे। अब यहां पे सेकेंड स्टेप क्या होगी, ये दोनों प्लस है तो फट जाएगा, अलग अलग हो गया, तो डी बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स अलग अलग हो जाएगा। 15x की पावर 10 है यहां पे, और यहां पे 12x का क्यूब है, अलग अलग हो गया। अगली स्टेप, कांस्टेंट बाहर हो जाते हैं, तो ये दोनों भाई साहब जो हैं ये बाहर आ जाएंगे, अपने मतलब ही नहीं इनको। तो 15 यहां बाहर आ गया प्लस 12 यहां बाहर आ गया, अंदर डी बाई डी एक्स में कितना बचेगा? ध्यान से देखना, यहां क्या बच रहा है? x की पावर 10 बचा बस, कांस्टेंट बाहर आ गया, यहां x का क्यूब बचा बस, 12 बाहर आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन। 15 ऐसा कैसा पड़ा हुआ है और 12 ऐसा कैसा पड़ा हुआ है, ये डिफरेंशिएशन क्या होगा? x की पावर 10 का क्या होता है? चलो सिर्फ इतना सा बता दो, x की पावर 10 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, जल्दी बताओ। और x के क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सिर्फ इतना सा बता दो बस, और कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ ये बताना है। तो x की पावर 10 हो जाता है, 10 आया नीचे, पावर में एक कम, x की पावर 9, x के क्यूब का क्या हो जाएगा? अरे क्या आएगा? 3 आ जाएगा नीचे, पावर में एक कम, x स्क्वायर बचेगा बस, सिंपल सी बात है। तो फाइनल आंसर कैसे निकालोगे बेटा? 15 इंटू 12 इंटू करो, 15 10 जा 150, x की पावर 9 प्लस 12 3 जा 36, x की पावर में 2, ऐसा कैसा? ये आपका आंसर आ गया। बेसिक बेसिक बात है बेटा, कुछ भी टफ नहीं होता इन सवालों में, एकदम डायरेक्ट होते। डायरेक्ट करवाऊं या छोड़ दूं? बोलो, डायरेक्ट करना सीखना है या आपका स्कूल का तरीका? स्कूल में ऐसे करना होता है, नीट में से करोगे तो 10 साल में पेपर खत्म होगा तुम्हारा जाके। अब आएगा नीट का तरीका, कराऊं ना कराऊं? बोलो भैया। देखो स्कूल के तरीके के मैं 2-4 सवाल कराऊंगा, फिर अपन नीट पे ही फोकस करना है अपने को, ठीक है? क्योंकि स्कूल में तो एक बार समझ में आ गया, हर बार कर लोगे, जिससे ये हो गया उससे ये तो हो ही जाएगा, ठीक है? कर डायरेक्ट करना है,
कि डोरा वाला तरीके से करना है, डोराबाजी नहीं करना, डोरा ड्रॉपर बन जाती है, डोरा तो ड्रॉपर होती है भैया, डी से डोरा डी से ड्रॉप। कैसे करोगे, डायरेक्ट करेंगे ऊपर से, देखो देखो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना है। तो 10 15 का करो, कितना हो जाएगा 150। एक्स की पावर में क्या बचेगा, एक कम 9 प्लस 12 का कितना हो जाएगा 36। एक्स की पावर में हो जाएगा एक कम 2 बचेगा। एक सेकंड में आंसर निकलता है, पेन उठाओगे पाप पड़ेगा, बिना पेन के सवाल होते हैं एक सेकंड में। तुम देखो, तुम्हें ये क्वेश्चन है, तुम्हें ये ऑप्शन में दिखेगा, तुम टिक कर दोगे या ना कर दोगे। बहुत डायरेक्ट सवाल है, कोई मुश्किल सवाल होता ही नहीं है, डायरेक्ट डायरेक्ट सवाल होता है, बिल्कुल एकदम डायरेक्ट। आई होप आपको समझ में आ रहा है। बहुत बेसिक से पढ़ रहे हैं बेटा, बहुत बेसिक से। आई होप सबको क्लियर हो गई बेटा चीजें, कुछ टफ नहीं पढ़ रहे। आज का लेक्चर तो बहुत इजी चल रहा है, अगला लेक्चर आएगा इसका टफ पक्का। चलो, किसको समझ में आ चुका है, एक पोल और कर रहा हूं बेटा मैं, क्योंकि मुझे बहुत टेंशन है आप लोगों की, सबको आना चाहिए समझ में, ठीक है। टेक योर टाइम, दौड़ने से कोई फायदा नहीं, आराम से करो पर परफेक्ट करो चीजें यहां पे, जो कि मैं अब नए फॉर्मूला से इंट्रोड्यूस करूंगा, ठीक है। उसके पहले कुछ नेगेटिव वाले सवाल, कुछ एक्सपोनेंट वाले सवाल, कुछ कुछ और करते, देखो बड़ा मजा आएगा बेटा। मेथड यही रहेगा, वैल्यूज गंदी हो जाएगी। जैसे अभी एक्स की पावर 10 था, पावर में -10 कर दूंगा, सब सेम है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है, कुछ अलग नहीं है, पर बस गंदा है। कई बार होता है ना, कई बार देखने में गंदा लग रहा है, छी गंदा लग रहा है, हो सकता है तुम गंदा सा लग रहा है बिल्कुल, पर टेस्ट अच्छा है वही बात होती है। दिखने में गंदे सवाल आएंगे, आप होंगे तो वो भी बहुत इजी, पर दिखने में थोड़ा गंदे होते हैं। चलो देखिए कितने लोगों का आ गया है, पक्का 13 रिपीट। रिपीट तो नहीं कर सकते क्योंकि इससे क्लियर तो नहीं लिखा जा सकती चीजें, ठीक है, इससे क्लियर तो हो ही नहीं सकता चीजों में कुछ भी, ठीक है। हालांकि इस लेवल पे कोई सिखाता नहीं है, इफ यू सी अदर वीडियो सब डायरेक्ट यहीं पे बातें होती है, इतना डेप्थ में अपन नहीं जाते जनरली। तो देखिए, और वही 3.6% बच्चे जिनको समझ नहीं आया, पहले भी अभी भी नहीं आया। बच्चों आप मुझे कांटेक्ट कर लो, मैं बताने की कोशिश करता हूँ जितना हो सके मेरे लेवल पे, ठीक है। चलो फिर फॉर्मूला लिखो बेटा एक बार और। 3 फॉर्मूले पढ़े आपने। पहला क्या फॉर्मूला पढ़ा है बेटा, डी ऑफ एक्स की पावर n बाई डी एक्स। कैसे निकालते हैं बेटा बताओ, n आ जाएगा नीचे, x की पावर में बचता है n-1। फिर अगर सिर्फ डी ऑफ एक्स बाई डी ऑफ एक्स है तो वो हो जाता है 1, और डी ऑफ कोई कांस्टेंट है बाई डी एक्स तो वो हो जाता है 0। बेसिक बेसिक बात है। अब बात इन फॉर्मूले में ही होती है। मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 14, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -10 कितना होगा। और अब आपके पास 2 ऑप्शन दे रहा हूं मैं, 2-4 ऑप्शन देखते हैं, थोड़ा सा मुश्किल है सवाल ये। फॉर्मूला फॉलो करो, देखो हाय मैं डोरा में लगाऊंगी फॉर्मूला, तो जो x की पावर होता है n वो आ जाता है नीचे, तो -10 आ जाएगा नीचे। x की पावर में क्या बचता है n-1, तो -10 -1। इसका मतलब क्या है बेटा समझो, अपन ऑलरेडी ऐसा बेसमेंट, ये देखो ये एक बिल्डिंग है, आप इसे -10 फ्लोर पे खड़े हुए हो, -1 मतलब एक फ्लोर और नीचे जाओगे तो -11 हो जाएगी वैल्यू, तो आंसर आ जाएगा -10 x की पावर -11। आया समझ में बेटा, यहां लोग गलती कर जाते हैं, बोला सर 10 -9 पटक देंगे ऊपर पावर में, नहीं बेटा एक कम होता है, तो 10 में से कम होता तो 9 आता, -10 में से एक और कम कर दिया तो वो -11 हो जाता है। समझ रहे हो बात को, यहां पे बहुत गड़बड़ हो जाती है बच्चों की। सेम सवाल थोड़ा सा और करते हैं। 15 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -1 कितना होगा, या आप करके बताइए। सवाल इजी है, बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, बड़ा मजा भी आएगा इसमें। करो, आसान सा सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है, करो ट्राई। ये सवाल देखते हैं कितनों को हो जाएगा। इजी है भैया, भाई क्लियर है। एक्स की पावर क्या होगा, बहुत सिंपल है वाला सवाल, आंसर बताओ इसका 15th वाले का। टफ नहीं है, एकदम आसान सा सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा बस, ज्यादा तो मैं मान भी नहीं रहा आपके पास से,
होगा, मजाक कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब आपको ये इतना बेसिक भी नहीं आ रहा ना बेटा, तो आपको मेरे पहले के लेक्चर अच्छे से देखें, नंबर लाइन वाला लेक्चर 9th-10th का तो अच्छे से देख लो, बहुत बेसिक सवाल है। क्या होगा आंसर? बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, काफी बच्चों का सही आंसर आ गया है, बहुत सही श्रद्धेश, बहुत सही। देखो तो -1 आ जाएगा नीचे, x की पावर में क्या हो जाएगा बेटा? -1, तो -x की पावर में -2, -1 में से एक और नीचे जाएगा तो -2 होगा, ठीक है। -1 मल्टीप्लाई होता तो माइनस ही लिख सकते हो बस, उसको और कुछ दिक्कत नहीं। 1 मतलब तो कुछ भी नहीं होता ना मल्टीप्लाई करने में। चलो अब देखो बेटा अगला सवाल थोड़ा सा टफ रहेगा, 16th वाला सवाल, ध्यान से देखना। 16th वाला सवाल ध्यान से देखना बेटा, सवाल का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा बेटा। d/dx, या मैंने बोला y बराबर है 1/x प्लस 1/x का स्क्वायर, बताइए dy/dx क्या होगा? अगेन 2 बार करेंगे, एक बार स्कूल से और एक बार डायरेक्ट। अब ये थोड़ा सा सवाल अटपटा है सर, है ना, थोड़ा अटपटा सवाल है, एक स्टेप और बढ़ानी पड़ेगी इसे मुझे, ट्राई करिए। थोड़ा अटपटा है, देखते कितने लोग कर पाते हैं इसको। बहुत इजी है पर थोड़ा अलग है सर। 1/x तो पढ़ाई नहीं सर आपने, अरे बेटा समझ, रेसिप्रोकल कर ले, y क्या हो जाएगा? x की पावर -1 प्लस x की पावर -2 हो जाएगा। अरे भैया आ रहा समझ में, इतना टफ भी नहीं है जितना लगता है, अब हो जाना चाहिए। यही स्टेप है जो आपको नहीं आएगी तो सवाल छूट जाएगा भैया, फिर ना हो रहा, फिर काटो, वो मत करना, ठीक है। पहली स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट। अब तो सवाल में कुछ ना बचा है, तो बेटा अगर आपको नहीं पता हो तो कभी भी कोई भी चीज अपॉन में लिखी होती है उसे ऊपर चले जाते हैं तो पावर नेगेटिव हो जाती है, और कुछ नहीं। नेगेटिव पावर मतलब रेसिप्रोकल, मतलब 1/, और नेगेटिव पावर का कोई मतलब ही नहीं होता। तो बिल्कुल बेसिक सा सवाल है भैया, करके देखते हैं भाई। अब देखो, रखो d/dx ऑफ क्या है अपनी वैल्यू, x की पावर -1 प्लस x की पावर -2, चलिए बराबर अलग अलग कर लें। d/dx ऑफ x की पावर -1 प्लस d/dx ऑफ x की पावर -2, अलग अलग कर लिया आपने। अब माइनस आ जाएगा बाहर, x की पावर में क्या आज बचेगा? -1 आ गया बाहर, x की पावर में क्या बचेगा? -1 प्लस -2 आ गया बाहर, x की पावर में क्या बचेगा? -2 -1। सर बहुत टफ हो रहा है, टफ नहीं हो रहा, अलग अलग देख, एक साथ मत देख। देख जो भी पावर होती है वो बाहर आ जाती है और ऊपर एक कम हो जाता है, तो ये बचेगा -x की पावर -2, जो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपने निकाला है अभी, ये प्लस, अब इससे भी प्लस, ठीक है। देखो यहां क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, दो अलग अलग चीजें, ठीक है। यहां क्या हो रहा है देखो ध्यान से, -2 आ गया बाहर और पावर में एक कम हो गया, तो -2 x की पावर में -3। अब यहां प्लस से अंदर माइनस है, तो जब भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई होता है माइनस की ही चलती है, तो -x की पावर -2 -2x की पावर -3। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ध्यान से बेटा, कैसे लिख सकते हो? पावर में माइनस मतलब रेसिप्रोकल होता है, एक सेकेंड थोड़ा सा चलो, हल्का सा हिल जा भाई, एक सेकंड बेटा है ना, इसको थोड़ा छोटू सा करना है मेरे को, हिल जा भाई, कुछ नहीं हो रहा, रुको। हाँ देखिए यहीं पे मैं चीजें लिख दूं आपके लिए और बढ़िया तरीके से, देखो ध्यान से। अब तो इसको आप और कैसे लिख सकते हो, देखो माइनस तो रहेगा ही सही, x की पावर है -2 को 1/x² भी लिख सकते हो आप, यहां -2 तो रहेगा ही सही, x की पावर -3 को अपॉन में x³ भी लिख सकते हो आप। तो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल हो जाता है बेटा, दिस बिकम वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आप कर सकते हो सर इस टाइप के में। थोड़ा टफ है बेटा, बहुत टफ है,
टफ सवाल है, डायरेक्ट करना तो और टफ हो जाता है। डायरेक्ट में होता है कुछ ना होता, डायरेक्ट एक्चुअली बड़ा इजी होता है। देखो समझो, 1 में है तो नेगेटिव तो आएगा, माइनस माइनस लगा देता हूं, ठीक है, बस कुछ नहीं। अब पावर में यहाँ पे क्या होता है, नीचे में चीजें बढ़ जाती है एक तरीके से देखो तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, पावर में हो जाएगा 2, 2 आ जाएगा यहाँ पे, पावर में हो जाएगा 3। दैट्स इट, खत्म, सॉल्व हो जाता है। क्योंकि माइनस में -1 होता है तो पावर नेगेटिव में वैल्यू बढ़ जाती है ना उसकी। ये अब डायरेक्ट सवाल सॉल्व हो जाता है। अब आपको देखो नीट वाला तरीका बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट। कैसे करा देखो, ध्यान से देखो बेटा, कुछ नहीं करते ये, पर ये पूरा इस मेथड पे बेस्ड है। तो एक्चुअली में शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होती है, इट्स शॉर्ट ट्रिक इज आपको मेथड इतने अच्छे से आता है कि आप उसको सॉल्व करना आसान हो जाए आपके लिए। तो आपको पता, जब भी अपॉन में चीजें दे रखी होती है, ऊपर जाके वो नेगेटिव होती है, नेगेटिव में जब भी माइनस होता है तो वैल्यू बढ़ जाती है, -1 -2 हो जाता है। तो फिर उसका रेसिप्रोकल होकर नीचे ही आना है। तो डायरेक्ट यहाँ 1 का 2 कर दो, 2 का 3 कर दो, और जो 1 है चढ़ा दो, और यहाँ का 2 चढ़ा दो, बस नेगेटिव हो जाएगा और कुछ नहीं। ये बेसिक तरीके से आपने सॉल्व कर दी चीजें। पर ये तब कर पाओगे बेटा जब इसमें आप प्रो होगे, जो कि बहुत ही टफ सवाल होते हैं। एक बार फिर से ट्राई करो इसको फिर से रिपीट करते हैं बेटा, ठीक है। लेट्स रिपीट दिस क्वेश्चन वंस अगेन, 16th वाला, लेट्स डू इट वंस अगेन। 16th वाले का क्वेश्चन था y इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/x²। स्टेप बाय स्टेप, स्टेप नंबर ए, y को लिया मैंने x की पावर में -1 और इसको लिया x की पावर में -2। साथ में लिखते जाओ बेटा, है ना, अलग से टाइम मत लो मांगो लिखने का, साथ में लिखो। x की पावर -1 और x की पावर -2। पहली स्टेप क्लियर है, एक क्लियर इजीली। चलो स्टेप नंबर बी में अपन करेंगे dy/dx, जो अपने को निकालना है। तो मैंने dy ऑफ बाय dx ऑफ x की पावर में -1 करा और x की पावर में -2 करा। एक एक स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं बेटा, भागने की कोई जरूरत नहीं, आराम आराम से देखो। अब ये सवाल 2 हिस्सों में टूट जाएगा, डिफरेंशिएशन। स्टेप नंबर सी, dy/dx क्या होगा, d ऑफ x की पावर -1/dx प्लस d ऑफ x की पावर -2/dx। अब तक कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, अब लगाएंगे फॉर्मूला, अब लगाएंगे फॉर्मूला। तो स्टेप नंबर डी में मैं फॉर्मूला लगाना चालू करता हूं। जो पावर है नीचे आ जाएगी डी। सर मुझे देख के अजीब लग रहा है, वो ना रिपीट तब होगा जब समझ ना आया। अजीब लग रहा है, टफ लग रहा है तो रिपीट नहीं होता बेटा, ठीक है। तो करना होता, मतलब तुम्हें थोड़ा सा लेवल बढ़ाना पड़ेगा। आसान है भाई, भाई आया तो पढ़ाएगा, लोड मत लो, अभी हो जाएगा। देखो पावर में -1 था, यहाँ पावर में -2 था, पावर आ जाती है नीचे, पावर आ जाती है नीचे। तो dy/dx क्या आ जाएगा आपका, इसमें -1 नीचे आ जाएगा, इसमें -2 नीचे आ जाएगा, और ऊपर क्या बचेगा पावर में, -1 और यहां पे क्या बचेगा पावर में, -2 -1। ऊपर हमेशा एक कम हो जाता है, बिल्कुल बेसिक बात है। आए स्टेप नंबर ई पे, ई में सिर्फ इसको सुंदर करके लिख दिया और कुछ नहीं। dy/dx इज इक्वल टू, अब -1 लिखने की जरूरत नहीं है, -2 हो गई पावर, एक में से एक जाएगा 2 होगा, और 2 ऐसा लिख दिया, 2 में से एक जाएगा तो 3 हो जाएगा। और स्टेप नंबर एफ में क्या करा मैंने, इसको वापस से रेसिप्रोकल बना दिया। माइनस क्या है, 1 में ये -2 जाके नीचे 2 हो जाएगा, तो माइनस की ओर दिखने में गंदी लगती है ना, और -2 में ये नीचे जाके 3 हो जाएगा। माइनस की पावर मतलब 1 में होता है, 1 में होता है, और ये आपका सिंपल सा आंसर आ गया निकल के। अब कौन सी स्टेप में आपको डाउट आ रहा है आप बताओ, ठीक है। डायरेक्ट वाला रिपीट करें, डायरेक्ट वाला रिपीट करूंगा मैं, पहले ये तो करना सीखो आप। स्कूल वाला मेथड आना चाहिए बेटा। देखो अभी अपन 11th में, अपन ड्रॉपर नहीं है, तो पहले स्कूल का मेथड सीखो, क्योंकि स्कूल में भी तो करना होगा। स्कूल में डायरेक्ट करके आ गए तो फिर वहां पे तो लग गए आपके बहुत बुरे वाले। स्कूल वाले थोड़ी ना बोलेंगे सर हम तो डायरेक्ट कर लेते, स्कूल वाले मार पड़े उल्टा बाहर फेंक देंगे तुमको क्लास के, ठीक है। चलो देखो स्टेप नंबर सी में प्रॉब्लम है,
बेटा तो प्लस से डिफरेंशिएशन अलग अलग हो जाता है प्लस के टाइम पे, इसका भी करना पड़ेगा इसका भी करना पड़ेगा, दोनों को करना पड़ेगा। तो ठीक है, इसमें तो ये क्लियर हो गई चीज है। स्टेप नंबर डी में अगर डाउट है तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद करो बेटा, पावर नीचे आ जाती है, -1 -2 नीचे आ गया, और पावर में से एक कम भी हो जाता है, तो एक कम हो गया, इधर भी देखो एक कम हो गया, तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड चीज है बेटा। ठीक है, ये भी अब क्लियर हो गया। ठीक है, ये क्लियर है, इजी है। स्टेप नंबर एफ में प्रॉब्लम है तो बेटा फिर वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, वो तुम्हारे को जाके पढ़ना पड़ेगा एक्सपोनेंट, तुमने 9th-10th में जो नहीं पढ़ा, जो तुम्हारी गलती है बहुत बड़ी। कोई बात नहीं, मैं क्लियर कर देता हूँ चीजें बेटा। कभी भी पावर में अगर माइनस होता है तो 1 में चीज हो जाती है, और कुछ नहीं। पावर में अगर माइनस होता है तो चीजें 1 में हो जाती है, बस, और कुछ नहीं है। अब आपको एक एक चीज यहां क्लियर हो गई है, जिसको क्लियर हो गया है वो यस लिख दे, 5 ऑप्शन, चलो वो यस लिख दे बेटा। और जिसको बिल्कुल ही क्लियर नहीं, अगर आपको एक स्टेप में प्रॉब्लम आ रही है, अपन को सिर्फ ये स्टेप पढ़िए, अपन सी से डी, क्योंकि इससे इजी चीजें नहीं हो सकती। अब प्रॉब्लम आ रही है तो आपकी प्रॉब्लम एक्सपोनेंट की है, आराम से स्टेप बाय स्टेप लिखो, चीजें परफेक्ट होगी। क्योंकि अब मैं आपको फ्रैक्शन वाली पावर बताऊंगा अगला। ठीक है, हाँ बेटा रिपीट नहीं करूंगा, कोई दिक्कत नहीं, इजी है, इसके अलावा रिपीट करना पॉसिबल नहीं है, इजी चीज है बेटा। स्टेप में डायरेक्ट मेथड, हाँ डायरेक्ट मेथड करूंगा, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट मेथड करेंगे बेटा, डायरेक्ट अगले लेक्चर पूरा डायरेक्ट मेथड पे ही है। अगले लेक्चर से बेटा ये इतना डिटेल में सॉल्व नहीं होगी कोई भी चीजें, है ना, क्योंकि वो आएगी नहीं डिटेल, तुम्हारे को स्कूल में एक सवाल आ सकता है बाय चांस फर्स्ट यूनिट टेस्ट वगैरह में, बाकी तो आता नहीं चीजें। चलो देखो वेट कर रहा हूं मैं, चलो कर लिया होगा यार पोल, अब तक तो हो ही गया होगा, देख लो फटाफट से। और काफी बच्चों को आ रहा है समझ में, कुछ बच्चों को मेन प्रॉब्लम जो आ रही है वो डी और एफ स्टेप में आ रही है बेटा। तो डी स्टेप तो प्योर फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला ही लगाना, अगर इतना प्रॉब्लम आ रही है बेटा तो फिर मैं खुद पर्सनली बोलूंगा कि फिर आप तैयारी छोड़ सकते हो, मजाक नहीं कर रहा। क्योंकि अगर आपको ये नहीं करते आ रहा, डी बाई डी एक्स की पावर एन होता है तो एन नीचे आ जाता है और पावर में n-1 बचता है। अब n की जगह पे एक बार -1 है, एक बार -2 है। अब ये नहीं अगर कर पा रहे कि सर ये भी नहीं होता हमसे, तो फिर आपको फिर कुछ प्रॉब्लम है नंबर्स में, तो आप छोड़ दो तैयारी, फिर मत करो। ठीक है, और ये अगर नहीं कर पा रहे, एफ स्टेप क्या कर दी सर आपने, तो ये थोड़ा सा एक्सपोनेंट पढ़ कर आओ बेटा, कि एक्स की पावर माइनस कुछ भी है, -7 लिखा है तो इसको 1/x⁷ लिखेंगे, तो ये एक्सपोनेंट का इशू है, मेरा इशू इनमें से कुछ भी नहीं है। पर मैंने फिर भी काफी कोशिश करी बताने की, अब मैं डायरेक्ट करके दिखाऊंगा। देखो बेटा 16th वाला डायरेक्ट करेंगे बेटा, लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, या तो वाई दे रखा है डायरेक्ट, क्या 1/x + 1/x²। तो याद रखो बेटा, अब डायरेक्ट याद रखना, आपका फोर्थ फॉर्मूला जो बन रहा है, अगर आपको डी बाई डी एक्स निकालना हो 1/x की पावर n का, ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे लिख देते हैं, 1/x की पावर n का आपको निकालना हो तो डायरेक्ट क्या करते हैं बेटा, बहुत सिंपल तरीका होता है, माइनस तो आता है, ठीक है, जो n पावर होती है वो भी आती है, अपॉन में पावर में कम होने की जगह बढ़ जाता है, ये आपका आंसर हो जाता है। तो ये डायरेक्ट तरीका होता है करने का, डायरेक्ट। अब बेटा ये डायरेक्ट फॉर्मूला स्कूल में, दिस इज नॉट फॉर स्कूल, ये स्कूल में नहीं चलेगा, ये स्कूल का फॉर्मूला नहीं है, दिस इज नॉट अलाउड इन स्कूल। पहले क्लियर कर दिया, स्कूल का मेथड सिखा दिया अच्छे से, डायरेक्ट करना सीखो बेटा, इसको कुछ नहीं होता बेटा, डायरेक्ट तरीका होता है, कोई मुश्किल नहीं होता। 1/n में पावर है, पावर बढ़ जाएगी, ठीक है, और वही n बाहर आ जाएगा और बस माइनस हो जाएगा। देखो कैसे होगा, तो dy बाई डी एक्स करूंगा अगर मैं, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x करा पहले, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x² करा, 2 स्टेप में हो जाएगा। यहां पावर में 1 है x की, लगाओ, देखो -1 आ गया बाहर और x की पावर 1 बढ़ा दी, 1 + 1, यहां -2 बाहर आ गया, x की पावर 1 बढ़ा दी, 2 + 1, तो जाएगा -(x⁻²) -2/(x⁻3), और ये सॉल्व हो जाता है। ठीक है,
अब दोनों मेथड सही है, ये भी कोई ट्रिक नहीं है, वो मेथड माइंड में बहुत फास्ट कर दिया अपन ने और कुछ नहीं करा है। ठीक है गुरुजी, कांस्टेंट वाला था, कांस्टेंट वाला बताते हैं बेटा, कांस्टेंट वाला तो अभी तक आया ही नहीं, बताया हल्का सा। रिपीट सिक्स सर, कल क्लास है, पता नहीं बेटा, कोशिश करता हूँ मैं लेने की। यूनिट टेस्ट में मोशन स्टेट, बेटा मोशन स्टेट लाइन तो 1 महीना लगेगा अपने को टच करने में, स्कूल से मैं नहीं चल पाऊंगा बेटा स्टार्टिंग के 2 महीने, ना कोई कोचिंग चल पाती है। ठीक है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि स्कूल वाले बहुत बेसिक्स नहीं पढ़ाते हैं, मुझे पढ़ाना पड़ेंगे, ये सब स्कूलों में इतने डेप्थ में नहीं बातें होती, अपने को लगता है बेटा। अगला सवाल देखें 17th वाला, आप देखो अब y बराबर रूट एक्स दे रखा है, बताइए dy बाई डी एक्स क्या होगा। अब ये सवाल जो है अगेन बहुत लोगों को खबेगा, अजीब लगेगा, अजीब नहीं है एक्चुअली, बड़ा इजी सवाल है, पर थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा, लगाते हैं। पहले तो देखो समझो, स्टेप नंबर ए, इसको y को x की पावर में 1/2 लिखना चालू करो। रूट मतलब पावर में 1/2 होता है, रूट लिखकर कुछ समझना आएगा। स्टेप नंबर बी, dy बाई डी एक्स करना है आपको। अरे बोलो भैया देखो पावर के कर, डी ऑफ x की पावर में 1/2 बाई डी एक्स। अब लगाना है आपको फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, जब भी x की पावर n का डिफरेंशिएशन करते हैं तो n नीचे आता है, मोड यहां x की पावर में n-1 बच जाता है, तो वही यहां पर भी करेंगे। जब भी डी यहां पे क्या होगा, dy बाई डी एक्स निकाल रहे हैं, पावर जो है वो आ जाएगी नीचे 1/2, x की पावर में क्या बचेगा 1/2 -1 बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/। अब ये स्टेप नंबर सी जो है फॉर्मूला लगाया है, फॉर्मूला लगाया है, इसमें डाउट नहीं आ सकता कि ये देखकर भी अगर फॉर्मूला नहीं लग पा रहा है कि सर ये नहीं हो पा रहा है, तो बेटा आप तैयारी छोड़ सकते हैं। मतलब मैं बहुत गंदे तरीके से नहीं बोल रहा, फिर आप किसी और चीज के लिए बने। ठीक है क्योंकि इतना ये देखकर सिर्फ नीचे लिखना है और एक कम करना है, तो बस देखकर नीचे लिख दिया और एक कम कर दिया, इससे आसान इसको नहीं कर सकता कोई भी दुनिया में। ठीक है तो अब बस सॉल्व कर लो इसको, इसके आगे पीछे का नहीं आता तो वो आप समझ सकते हो एक बार, डायरेक्ट है चीजें। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बेटा 1/2, अब पावर में 1/2 -1 कितना होगा बताओ, जो जाएगा पावर में -1/2। सर ये कैसे हो गया बेटा, देखो बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है, आधे में से एक जाएगा तो -आधा बचेगा, क्लियर बात, आसान है, हो जाएगा -आधा, ये आपका आंसर आ गया निकल के। अब इसको और सॉल्व करना चाहो आप तो वो और सॉल्व भी हो सकता है dy बाई डी एक्स। कैसे, ध्यान से देखना बेटा, 1/2 ऐसा कैसा रहेगा, पावर में -1/2 मतलब नीचे चले जाएगी, अभी सिखाया था, तो यहां पे x की पावर में 1/2 आ जाएगा, पावर में 1/2 को रूट लिखते हैं, तो 1/2 रूट एक्स लिख सकते हो इसको आप। बहुत बेसिक सवाल पर बहुत अलग सवाल है बेटा ये, इस सवाल के ऊपर लगाओ आप एक दिल, क्योंकि सवाल आज आ चुका है 2-3 बार, 5 दिल मार दिए मैंने, और कई लोग तो इसका आंसर भी याद कर लेते हैं कि ये लोग ये याद करके चले जाते हैं, डी ऑफ रूट एक्स बाई डी एक्स 1/2 रूट एक्स होता है, कई लोग ये याद करते हैं, आपके ऊपर है, बेसिक से अपन चल रहे हैं भैया, समझ में आया बेटा। स्टेप नंबर ई रिपीट करो, अगेन बिल्कुल रिपीट कर देंगे, पावर में क्या है -1/2, अपॉन में पावर में हो जाएगा 1/2, और 1/2 को रूट एक्स लिखते हैं बेटा, ऐसा कैसा रूट एक्स लिख दिया इसको। इसमें अब क्या डाउट आ रहा है वो थोड़ा आपको समझ जाना पड़ेगा मुझे,
क्योंकि इससे ज्यादा आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता, इससे आसान कुछ करने का तरीका ही नहीं है। ठीक है, हाँ रिपीट ई, हाँ बेटा, हाँ हाँ, तो थोड़ा सा रिपीट होता है, बहुत रिपीट नहीं होता बेटा। अब अगर नहीं आ पा रहा बेटा तो आपको लीव करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इससे आसान चीजें नहीं हो सकती आपके लिए। दिस इज द इजीएस्ट। ठीक है, अब एक बार फॉर्मूलेस लिख लेते हैं सारे फटाफट से। तो फॉर्मूला जो अपन ने अब तक पढ़े फर्स्ट सेक्शन वाले, ये होता है डी ऑफ एक्स की पावर एन बाई डी एक्स, कितना होता है बेटा, एन एक्स की पावर में एन माइनस वन। डी बाई डी एक्स अगर मुझे करने का बोला किसने, सिर्फ डी एक्स से, तो आंसर आ जाएगा वन। मुझे बोला डी ऑफ कांस्टेंट करो बाय डी एक्स, तो वो हो जाता है जीरो। मुझे बोला डी ऑफ वन बाय एक्स करो, वन बाय एक्स की पावर एन, तो हो जाता है माइनस एन एक्स की पावर में एन प्लस वन। मुझे बोला करने के लिए डी बाई डी एक्स ऑफ वन बाई एक्स, जो बहुत स्टैंडर्ड सवाल है बेटा सारे, ये होता है माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, और डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ एक्स करो, तो ये जाता है वन बाय टू रूट एक्स। अब इसमें याद करने के आपको जो है, मतलब बाकी सब तो एक सेकंड में निकल जाते चीजें, जो याद करने वाले मैं दिल लगा रहा हूं बेटा चीजों पे, देखो ध्यान से। फर्स्ट फॉर्मूला दिल है, सेकंड थर्ड दिल है, बाकी तीन आप निकल जाते हैं, तो जरूरी नहीं याद करना, पर दिस आर वेरी कॉमनली आस्क्ड, बहुत कॉमन, बार बार इनको पूछा जाता है। तो मैंने स्टैंडर्ड बना के मैंने रट लिए थे, क्योंकि इतने बार मुझे सिलेबस में दिखते थे, हर बार निकालने का मेरा मन नहीं होता था, तो मैंने तो रट लिया, आपके ऊपर डाल दिया है। अब बचे हुए फॉर्मूले अपन याद करेंगे। देखो डी बाई डी एक्स, अब ट्रिग्नोमेट्री वाला सेकेंड सेट ऑफ फॉर्मूला आएगा बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स, डी आई बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, कॉस उल्टा ही चलता है, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स होता है सेक एक्स टेन एक्स। बेटा सर ये फॉर्मूला कहां से है बेटा, किसी को नहीं पता, अभी लिमिट से आते हैं बेटा, मैथ्स वाले भी रटते हैं, आप भी रटेंगे। कॉस एक्स हो जाता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, आप भी रटेंगे, ठीक है। इसमें से काम के फॉर्मूले जो हैं वो सिर्फ पहला और दूसरा है, ये दोनों बच्चे हुए का अपने सिलेबस में कोई यूज नहीं होता, पढ़ाते क्योंकि बुक्स में आपके स्कूल में करवा दिए होंगे बेटा, ये कई कोचिंग वाले करवाते हैं, आपको काम सिर्फ फर्स्ट और सेकंड आता है, बच्चों का कोच आपके काम नहीं आता, याद करने वाले फॉर्मूले से बेटा। अगला फॉर्मूला बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉन एक्स, लॉन मतलब लॉग, लॉग लंगूर, लंगूर लटक जाता है, वन बाई एक्स हो जाता है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स हमारा गंजी चुड़ैल होता है, ई की पावर एक्स गंजी चुड़ैल है, गंजी चुड़ैल में कोई चेंज नहीं कर सकता, तो गंजी चुड़ैल ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स ही रहता है, इसमें कोई फर्क नहीं आता। और इससे ज्यादा फॉर्मूले आपको नहीं करने हैं, सारे कॉपी में नोट करें एक बार, और एक बार नोट हो जाए तो मुझे बल्ले बल्ले दे दीजिए, गिव मी बल्ले बल्ले, नोट कर लीजिए फटाफट से, इतना अपन ने पढ़ा है, और अपन अब भर भर के सवाल करेंगे, ठीक है, भर भर के सवाल करेंगे, बहुत सिंपल होता है। एक आइडेंटिटी चाहो तो लिख लो, डी ऑफ यू प्लस वी बाई डी एक्स हो जाता है डी ऑफ यू बाई डी एक्स प्लस डी ऑफ वी बाई डी एक्स, प्लस कर तो बढ़ गया भाई, डी ऑफ यू माइनस वी बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा डी ऑफ यू बाई डी एक्स माइनस डी ऑफ वी बाई डी एक्स। हालांकि मैंने मेरे राइटिंग पे काफी काम करा है, आप लोग देख पा रहे होंगे, तो बिल्कुल बेसिक सवाल होते हैं बेटा, सबने नोट कर लिया, ये दो आइडेंटिटी अपन ने पढ़ी है, ठीक है, दो बेसिक बेसिक चीजें पढ़ी अपन ने, तब कुछ भी नहीं है, ठीक है। चेन रूल और मैक्सिमम मिनिमम वाला पार्ट कल करना है, बाकी का आज हो जाएगा, बेसिक बेसिक चीजें होती है। आओ थोड़े सवाल करें, लेट्स ट्राई टू डू सम क्वेश्चंस। चलिए अच्छे से सवाल करते हैं, तैयार बेटा,
लेट्स डू सम क्वेश्चंस नाउ। नोट कर लिए बेटा, यही पप्पी पॉइंट्स हो गए बेटा, यही है पप्पी पॉइंट्स आज के, आप समझ पा रहे होंगे। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 30, और उसमें मैक्सिमम लोग गलत करेंगे बेटा, समझो समझो, सब लोग गलत करेंगे, गारंटी बता रहा हूं। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 30, साइन 30 क्या होता है बेटा 1/2, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0, खत्म। सर अभी तो आपने cos x बताया, नहीं बेटा, नहीं 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 बेटा, यहां अगर ये वैल्यू नहीं दे रखी होती। एक और सवाल करते हैं, सेम टाइप का सवाल करेंगे। सवाल अगर ऐसा होता, सवाल अगर ऐसा होता, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होगा एट एक्स इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो अलग सवाल हो जाता बेटा, समझो। आप साइन 30 पहले बोल दिया, तो क्या करा आपने, बता दिया साइन 30 तो 1/2 कांस्टेंट वैल्यू होती है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, ठीक है। सेकेंड सवाल में बोला वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कराया, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये हमने पढ़ाया होता है कॉस एक्स, और उसके बाद एक्स को 30 रखा, तो आंसर आता कॉस 30। सवाल में डिफरेंस समझो बेटा, डिफरेंशिएशन के पहले वैल्यू नहीं डाल सकते आप, अगर आपने वैल्यू पहले डाल दी तो वो कांस्टेंट हो गया, तब डिफरेंशिएशन नहीं होगा। सवाल समझ, दोनों में डिफरेंस समझो सवालों में, और ये सवाल का डिफरेंस ही इसमें नंबर खाता है, समझो। अगर आपको पहले वैल्यू डाल दी साइन 30, तो आपको 1/2 पहले ही बता दिया इन्होंने, कांस्टेंट का 0 हो जाता है। सेकेंड केस होता है क्या, वैल्यू नहीं डाली, डिफरेंशिएशन करवाया, और डिफरेंशिएशन करने के बाद वैल्यू डाली। सारा गेम होता है लैंग्वेज का, दिस इज प्योर इंग्लिश, यहां मैथ्स का, साइंस का, फिजिक्स का कोई रोल ही नहीं है, तो ये अंग्रेजी में फंसा दिया आपको, ठीक है भैया। बात समझ में आई, अभी समझ में आया बेटा, रिपीट नहीं होगा सवाल, क्योंकि बहुत सिंपल कंसेप्ट है, आपको दोनों केस में डिफरेंस करना सीखना है। डिफरेंस समझ में आया, देखो यहां पे क्या डायरेक्ट वैल्यू डाल दी, तो डायरेक्ट वैल्यू तो 1/2 पता है अपने को, कांस्टेंट हो गया, 0 हो जाएगा, खत्म। सेकेंड केस जो है सवाल, उसमें क्या करा अपन ने, सवाल है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स है, देखो यहां एक्स है, यहां भी एक्स है, डिफरेंशिएशन के लिए एक्स लगता है, ठीक है। एक्स नहीं होगा तो जीवन में कुछ नहीं होगा, डिफरेंस ही क्रिएट नहीं होगा, तो यहां पहले क्या करा, डिफरेंशिएट करवाया, फिर बोला एक्स 30 रखो, ठीक है। बस फर्क सिर्फ इतने का है और कुछ नहीं। अगला सवाल देखें, 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 डी वाई बाई डी एक्स, बताइए। आपको पूरा 90 सेकेंड से आराम से ट्राई करो, आज अपन बहुत जल्दी फिनिश कर लेंगे, तो मुझे लग रहा है, आराम से करो ट्राई, टफ नहीं है, इजी है, पर ट्राई तो करना पड़ेगा, इजी है, करो ट्राई, आसान सा सवाल है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होगा, आराम से करो, ट्राई करो, ट्राई करोगे आंसर आएगा। चलो अपन कोशिश करते हैं करने की, डायरेक्ट ही कर सकते हो, हालांकि चाहो तो आप डायरेक्ट कैसे कर लोगे, देखो पहले 4x स्क्वायर का करो, कितना होता है 4 2 जा 8, चलो डायरेक्ट नहीं करता मैं, तो डी ऑफ निकालना है क्या, 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 बाई डी एक्स, तीनों अलग अलग हो जाएंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ पहला 4x स्क्वायर, इसे सॉल्व करते हैं, तो कितना 4 2 जा आ जाएगा, कितना 4 आ गया बाहर, डी ऑफ एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स, जो 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होता है बच्चे बताओ, 2x, तो आ जाएगा आपका 8x। चलो अगला पार्ट लेके चले अपन अब इसका, प्लस नहीं माइनस में वाला पार्ट, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, 2 बाहर आ जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स तो 1 होता है, तो हो गया -2 इंटू 1, तो -2 बचा बस। लास्ट पार्ट डी ऑफ 4 बाई डी एक्स,
अब 4 तो सिर्फ कांस्टेंट है, कोई एक्स है ही नहीं। अगर एक्स नहीं है, कांस्टेंट है, तो काटो, डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। जीरो कैसे हो गया? क्योंकि कांस्टेंट था बेटा, इसलिए 0 हो गया, और कुछ नहीं। तो आपका फाइनल आंसर क्या बचेगा? 8x - 2। तो 8x - 2 आ गया, क्लियर, खत्म, आंसर आ गया। आया बेटा समझ में? +4 नहीं बचेगा बेटा, क्योंकि कांस्टेंट अकेला है तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। आंसर आएगा इसका बी। देखिए, और काफी सारे बच्चों ने ए भी करा है, काफी सारे बच्चों ने सी भी करा है, और चलो डी तो नहीं करा, बहुत कम ने करा, अच्छा लगा मुझे। तो भाई समझ में आई बच्चों बात आपको? अगली बार ये सेम सवाल में गलती नहीं होनी चाहिए। फिर से देखो एक बार, फिर से देखो, फिर से देखो, फिर से देखो कैसे करा। देखो, एक और थोड़ा टेक्निक आप लगा सकते हो। डिफरेंशिएशन में हमेशा एक पावर कम हो जाती है। देखो, तो यार पावर 2 है, तो एक पावर तो x होनी चाहिए, पावर 1 होनी चाहिए। मुझे पावर 1 है, मतलब पावर खत्म, मतलब एक कांस्टेंट बचना चाहिए बस। तो x माइनस कुछ कांस्टेंट टाइप कुछ आंसर आना चाहिए, इस टाइप का कुछ। तो देखो यहाँ दोनों में x से नहीं चलेगा, यहाँ पे क्या है, दो कांस्टेंट नहीं चलेंगे, ये तो चल दिख ही नहीं रहा आपको, तो इसमें से ये टिक आपको डायरेक्ट हो जाएगा। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा, हल्का दिमाग लगाना पड़ेगा। इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। एक ऐसा एक और सवाल करवा देता हूं मैं, चलो करो। y बराबर 6x³ प्लस 2x की पावर 6 प्लस 5x माइनस 100000234 dy/dx निकालना है। ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। ए हो जाएगा 18x² प्लस 12x प्लस, खत्म बस। अगला हो जाएगा 18x² प्लस 12x की पावर 5 प्लस 5 माइनस 100000234। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा 18x² प्लस 12x की पावर 5 प्लस 5। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द अबव। ABCD 4 ऑप्शन है, और आपके पास आराम से 30 सेकेंड का टाइम है, को करके बताइए। बड़ा आसान सवाल है ये 5। चलिए करके बताइए सवाल को। बड़ा इजी है, मुश्किल नहीं है, आसान है, कर लोगे। टफ सवाल है पिछले वाले से वैसे देखा जाए तो, पर इतना टफ भी नहीं है सर, हो जाएगा सर, थोड़ा सा मेहनत करोगे हो जाएगा। ठीक है, कर लो यार, कर लो यार, करो यार, फटाफट से करो। इजी है, मुश्किल नहीं है, आसानी से हो जाएगा बेटा, करके बताओ। बहुत सही। तो आप थोड़ा दिमाग लगाओ, पावर 3 का 2 बचना चाहिए, तो इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है। अरे 6 का 5 बचना चाहिए, 5 नहीं है, हटाओ, ये चलेगा, ये चलेगा। इसका तो 0 हो जाना चाहिए क्योंकि सिर्फ कांस्टेंट है, तो ये तो आ रहा है तो गलत हो गया। तो वैसे भी इसके या नन के अलावा कुछ था नहीं, चेक करके देख लो, सी आंसर आना चाहिए इसका। वैसे तो सी है, देखे कितने लोगों ने सही किया, और अभी भी कुछ लोग गलत कर रहे हैं। और भी कौन है ये लोग जो गलत कर रहे हैं, और क्यों गलत कर रहे हैं, आराम से देखो बेटा इसको। देखो डायरेक्ट कर रहे हैं अपन बेटा, देखो 6x³ का क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई होगा 6 में, 6 3 जा 18, पावर एक कम हो जाएगी, 2 बचेगा, प्लस 2 6 जा, पावर एक कम हो जाएगी, 5 बचेगा, प्लस 5 ऐसा कैसा रह जाएगा, x का तो 1 होता है, और ये तो कांस्टेंट, इसका 0 हो जाएगा। डायरेक्ट आपका आंसर आ गया बेटा। अगला सवाल देखें बेटा, अब बताओ y इज इक्वल टू 2t 3 माइनस t, फाइंड dy/dt। अगेन आसान सवाल है बेटा, पोल चलाते हैं बढ़िया, 2 मिनट का आपके लिए। इसमें कई लोग तो समझ ही नहीं आएंगे, करेंगे कैसे सर, मल्टीप्लाई, बेटा कुछ नहीं, मल्टीप्लाई कर दो। y क्या हो जाएगा इसका, मल्टीप्लाई करो 2t को दोनों में, 2t इंटू 3 60 माइनस 2t इंटू माइनस t माइनस 2t²। तो पहले तो इससे ये बनाओ, ये जो दे रखा है ना, ये अपने को नहीं आता, तो 2t दोनों में मल्टीप्लाई होगा, 2 3 जा 60, और 2t इंटू माइनस टी माइनस 2t²। इसको डिफरेंशिएट करना है अब आपको। अब तो बड़ा इजी हो गया सर, कर लो।
dy बाय dx। आसान है, मुश्किल नहीं है बेटा, आसान है, एकदम आसान है। 6t का तो t तो हट, dy बाय dt है, तो t का तो हट जाएगा, 6 बचेगा, माइनस 2 2 जा 4, t की पावर में सिर्फ 1 बचेगा, 6 माइनस 4t आपका आंसर आ गया। तो आपको आंसर इसका 2 दिख रहा है। बिल्कुल बेसिक सवाल है, इसमें से कुछ एकदम टफ भी नहीं पड़ा कि सर बहुत टफ कुछ करवा दिया, आसान सा सवाल है, फटाफट से आंसर आ जाता है इसका। तो आई होप सबको समझ में आ रहा है अच्छे से। हाँ, बहुत सही। तो काफी सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है आप लोगों का आंसर आ रहा है, तो वेरी गुड बेटा। तो स्टॉप कर दूं मैं, आंसर भी है बहुत है, कितना करोगे बताओ कितने लोगों ने, और काफी बच्चों ने सही किया, बहुत बढ़िया बच्चों। जिनका नहीं आ रहा बेटा, थोड़ा सा लेक्चर एक बार फिर से देखो, आराम से करो, स्लो करो, पॉज करो, टाइम लो, स्टेप बाय स्टेप करो, चीजें होगी। स्टेप बाय स्टेप कैसे करोगे आप इसको, dy बाई डी एक्स निकालना है, dt निकालना है, निकालेंगे पहले दो तरीके, दो हिस्से में बांटेंगे इसको। पहला होगा इसका d ऑफ 6t बाई डी टी, 6 आ जाएगा बाहर, dt बाई डी टी बचेगा 6, माइनस में d ऑफ 2t स्क्वायर बाई डी टी, 2 आ जाएगा बाहर, अंदर बचेगा d ऑफ t स्क्वायर बाई डी टी, तो t स्क्वायर का क्या हो जाता है 2t, डिफरेंशिएशन खत्म। तो 6 माइनस 4t आपका आंसर आ जाएगा। बेसिक सवाल है बेटा, कुछ टफ सवाल नहीं होता, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं बेटा, फाइंड dv बाई डी टी एट t इक्वल टू, देखो ये सेकेंड टाइप का सवाल जो सिखाया था, ठीक है। यहां निकालना है, पहले क्या बोला, निकालो dv बाई डी टी, बाद में t को 2 रखो। अगर पहले 2 रख देता तो 0 आंसर था। पहले क्या निकालना है, dv बाई डी टी निकालना है, पहले इसको करो, डिफरेंशिएट करो इसको पहले, बाद में वैल्यू 2 डाल दो, करो ट्राई। बहुत सवाल है बेटा, चिंता ना करें, सवाल ही सवाल है, अपने को 10-11 सवाल करेंगे, परफेक्ट हो जाएगा अभी। अरे बोलो क्लियर है बच्चों बात। अच्छा, कभी कभी मुझे लगता है यार इतना बेसिक भी गलत हो सकता है, मुझे समझ में आता है कि हाँ बेसिक भी गलत हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो इसलिए आप आए हो। तो बेसिक क्लियर नहीं तो बता रहा हूँ बेटा, जो जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना ही पड़ेगा, उसके आप बच नहीं सकते, ठीक है। चलो बताइए क्या होगा इसका, v बराबर 2t स्क्वायर प्लस 2t है, बताने डी बाई डी टी की वैल्यू, बिल्कुल बेसिक। चलो करें, कराते हैं, पहले निकालेंगे डी बाई डी टी। बेटा टी की वैल्यू 2 मत डाल देना बेटा, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, प्लीज ऐसा मत करना, ठीक है, 0 आंसर आ जाएगा। पहले निकालें डीवी बाई डी टी, तो डी ऑफ 2t स्क्वायर प्लस 4t बाई डी टी, वेरी गुड, सिंपल सी बात है। अब इसमें देखिए कैसे हो जाएगा बेटा, 2 2 जा 4 बाहर आ जाए, चलो दो हिस्सों में तोड़ दें इसको, डी ऑफ 2t स्क्वायर बाई डी टी निकालें पहले, तो 2 आ जाएगा बाहर, सॉरी सॉरी, ये 2 आ जाएगा बाहर, डी में बचेगा टी स्क्वायर बाई डी टी, टी स्क्वायर का कितना हो जाता है 2t, तो आपका आ जाएगा निकल के 4t, प्लस इसको डी ऑफ 4t बाई डी टी करें। अब डायरेक्ट लिख देता हूं यार, ये तो 4 ही बचेगा बस, डी टी बाई डी टी तो 1 ही हो जाएगा। जब ये आंसर निकल कर आ गया, इसके बाद t को 2 रख दो, तो जाएगा 4 इंटू 2 प्लस 4, हो जाएगा 8 प्लस 4, ये हो जाएगा 12, आंसर आ जाएगा थर्ड वाला। भैया आया समझ में, सवाल टफ नहीं होता, आंसर इसका सी है, देखें। और काफी बच्चों ने सही करा, काफी बच्चों ने बी और डी भी कराए, तो कुछ कुछ छोटी छोटी गलतियां करी बच्चे, थोड़ा ध्यान रखो, गलतियां ना करो। ऐसे एक और सवाल दूं मैं करने के लिए, ट्राई करोगे, एक सवाल और ले लो। चलो, मुझे बोला फाइंड dy बाई डी एक्स एट y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0। y की जो नॉर्मल वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x,
ये सवाल है, आपको बताना है dy बाई डी एक्स की वैल्यू एट y इक्वल टू 0। तो पहले आप इसको डिफरेंशिएट करोगे और आखिरी में y को 0 रखोगे, और आपको ये करने के लिए मैं दे रहा हूं पूरे 120 सेकेंड। इंटीजर टाइप सवाल है, आंसर आएगा आसानी से, बड़ा आसान सवाल। करके बताइए क्या आंसर आ रहा है इसका। सिंपल सवाल है बेटा, डायरेक्ट ही कर रहे हैं बेटा, डायरेक्ट से ही आंसर निकाल रहे हैं अपन। ये वाला नोट कर लिया है तो बताओ, मैं पीछे वाला फिर डायरेक्ट कर देता हूं। डायरेक्ट कैसे हो जाएगा, बट डायरेक्ट हो जाता है भैया। देखो 2 यहाँ 4t हो गया, 2 2 40, ऐसे 4 बचा, t को 2 रख दो, 8 + 4 12 आंसर, डायरेक्ट हो गया सॉल्व। डायरेक्ट मेथड तो इजी होता है, डायरेक्ट से आसान तो कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट ही होता है। अब तुमको अच्छा से बताना किस किस को अंदर से फील आ रहा है, सर इतना क्यों लिख रहे हैं सर, सिर्फ डायरेक्ट ज्यादा आसान नहीं होता, डायरेक्ट ज्यादा आसान होता है एक्चुअल में, तो इतना क्यों लिखवाते हैं पता नहीं, परंपरा है, सालों से लिखवाते आ रहे बच्चों को। मैं तो बोलता हूँ बंद करो इतना लिखवाना, फालतू में पेन उठाओगे पाप पड़ेगा, बोल ही रहा हूँ ना मैं तो सबसे, फालतू में इतना लिखते हो। अब करो इसको, मैं तो बोलूंगा डायरेक्ट करो। इसका क्या हो जाएगा, 3x² डिफरेंशिएशन, 2 आएगा नीचे, पावर में x बचेगा बस 1, 5x का सिर्फ 5 बच जाता है। y को इसको सॉरी y इक्वल टू 0 नहीं, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, x इक्वल टू 0 करना था। सो वही x को रख दो 0, ये 0 काटो, 0 काटो, आंसर क्या बचेगा, सिर्फ 5 बचेगा। अरे हाँ रे हाँ, हो गई गलती, हो गई गलती, आंसर 5 बचेगा, सॉरी। समझ गए ना तुम गड़बड़ मेरी, अरे तुम गलती समझ गए ना, ठीक है। तो आंसर सिर्फ क्या बच जाएगा, 5। ठीक है भैया, एकदम आसान था ये, आंसर आएगा 5। लेट्स स्टॉप द पोल एंड शो द रिजल्ट। और काफी बच्चों ने सही करा, मुझे उम्मीद थी 10% भी नहीं कर पाएंगे, और मेरी भी गलती थी थोड़ी सी, तो पर बात समझ में आई। सवाल इजी होते, सवाल टफ नहीं होते। चलो अगला सवाल आपके लिए टाइम दे रहा हूं, प्रॉपर टाइम है, करो इसको पूरा 45 सेकेंड से, ट्राई करो, आराम से हो जाएगा, टफ नहीं है सवाल, इजी है। 4 में से करेक्ट चूज करना है, आराम से टाइम लो और करो इसको, ठीक है। ऐसे अभी अब और इंटरेस्टिंग सवाल आने वाले, टफ टफ सवाल भी आएंगे आगे, तो मजा आएगा। अभी 11 सवाल है टोटल जो अपने को करने आज, और 17 18 19 20 तो अपन कर चुके हैं ऑलरेडी, देखा जाए तो काफी सवाल हो जाएंगे आज के लेक्चर में। डिफरेंशिएशन इज प्योर सवाल बेस, जितने सवाल करोगे इतना जल्दी आंसर आएगा, प्योर सवाल है। करो, क्या होगा आंसर। हारे हारे, ठीक है, मेरा गलत था, कोई दिक्कत नहीं, बताओ। लॉन्ग मेथड करो बेटा, हाँ थोड़ा दिमाग लगाओ, आ जाएगा आंसर, ठीक है। जल्दी बताओ बेटा, स्टेप बाय स्टेप करना है, अच्छे से करना है, अच्छे से करो, अच्छे से करो, अच्छे से करो, अच्छे से करो, बहुत परफेक्टली करो बेटा, चीजों को लेकर बढ़िया। देखते हैं, आंसर तो लो के आने लग गए, लेट्स सी। और इस का टाइम अप हो गया, आप करते हैं इंटरव्यू। देखो डायरेक्ट मेथड से ही करने का डालो बेटा, आप शॉर्ट मेथड छोड़ो, लॉन्ग मेथड छोड़ो। x² का क्या होता है, 2x 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 2x, सबने सही करा। 4x³ कैसे करोगे, 3 4 जा, 3 नीचे आएगा, 3 4 जा होगा 12, x³ का बचेगा x², तो 12x² आना चाहिए। इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, हटाओ, इसमें नहीं, इसमें तो है ही नहीं, ये भी हटाओ, इसमें आ गया, ये करेक्ट है, 2 है। -8x का क्या हो जाएगा, सिर्फ -8 बचेगा, x का तो 1 हो जाता है, -8 है, माइनस गलत है, और ये तो 0 हो जाएगा 4 का, तो आंसर आ जाएगा सेकेंड वाला। और अब 100% लोगों ने सही जवाब दिया भाई साहब, हिस्ट्री में पहली बार अर्जुना की। ओ माय गॉड, इसका तो स्क्रीनशॉट लेके डालना चाहिए भैया, ये तो फोटो खींच के भेजो मुझे इसका यार। भाई साहब देख रहे हो आप, ओ भाई मुझे भरोसा नहीं हो रहा रे। सच है, सच बताओ, ये ऐसा होता भी है, गजब है यार, ये तो तालियां आप लोगों की, गजब काम कर रहे हो। तो मैं लेवल अप कर, सवाल का लेवल अप कर दिया मैंने। अच्छा पोल में ग्लिच हो गया, मेरे को लगा, मैं खुश हो रहा था, ठीक है ठीक है, मुझे लगा पोल में गजब, पोल में गड़बड़ था। ठीक है चलो, अब ये बताओ, ये टफ हो जाएगा थोड़ा तुम्हारे लिए मुझे लगता है। देखो आपको अभी सिखाया था 1/, में कैसे करते हैं, इंडिविजुअल करके देखो बेटा। आपको सिखाया d(1/x⁴n/dx निकालने के। देखो 1 का तो 0 हो जाएगा,
तो 3 टर्म तो आएगी, 2 तो आ ही नहीं सकती। 1 का तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा, खत्म, सिर्फ 2 ही बचेगी टर्म, तो 2 तो कट गए, या तो ये होगा। कैसे निकालते हैं अपन? पहले तो माइनस आता है, पावर में n आ जाता है, और नीचे n+1 बचता है। डी बाय 1/x² का क्या होगा बेटा? माइनस आएगा, 2 आएगा, पावर में 1 बढ़ जाएगा, और 1/x³ का क्या होगा बेटा? माइनस आएगा, 3 आएगा, पावर में 1 बढ़ जाएगा। तो अब देख लो, आप 3 हिस्सों में कर दिया अपने सवाल, -2/x³ -3/x, और आंसर आ जाएगा सेकंड वाला। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से आप सवाल कर लेते, सवाल टफ नहीं होते बेटा ये वाले। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अब sec x + tan x dy/dx बताना है आपको। अभी बताया मैंने, याद करवाया। sec x का dy/dx कितना होता है बेटा? sec x tan x होता है, और d(tan x) कितना हो जाता है बेटा? sec² x होता है। ये आपको ऑलरेडी याद करवा दिया गया है बेटा, बेसिक से पढ़ा है पर नई चीजें तो बताइए। dy/df ऑफ sec x क्या हो जाएगा? sec x का होता है sec x tan x, तो sec x का क्या हो जाएगा? sec x tan x। तो पोल स्टार्ट कर, तो 30 सेकंड बहुत है मेरे को लगता है इसके लिए। तो sec x tan x प्लस tan का क्या हो जाएगा बेटा? sec² x हो जाएगा। तो आप sec x बाहर निकाल लो, tan x प्लस sec x बचेगा आपका आंसर, क्योंकि sec² x 2 बार है ना, तो एक बार sec बाहर निकाल लिया आपने, tan x और sec x बच गया। ठीक है, तो आपने क्या भैया बाहर निकाल लिया sec x, tan और sec बचा अंदर। अरे बोलो भैया क्लियर है बात? बहुत इजीली सवाल हो गया वाला। कितना इजी सवाल था। sec x का पता होना चाहिए आपको, sec x tan x होता है, tan x का फॉर्मूला होता है sec² x। दैट्स इट। फिर तो बस कॉमन निकालना था, आंसर निकल के आ गया। सवाल बहुत इजी होते हैं बेटा। ठीक है, अरे बोलो भैया क्लियर हुई बात? रिपीट। अच्छा, पहला तो ये ए है फॉर्मूला याद होना, बी है वैल्यू डालना। ठीक है, कि ये फॉर्मूला आप sec x का tan x का डाल दिया। सी है कॉमन लेना। मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द बच्चों को कॉमन लेने में प्रॉब्लम है बेटा। sec² x लिखा हुआ है, तो बेसिकली समझो इस चीज को, sec x tan x है और sec का स्क्वायर हुआ है sec² x, तो आप क्या करोगे? इसको sec x 2 बार लिखोगे, एक बार आप दोनों में से कॉमन निकाल लोगे बाहर। तो जो आपका sec हुआ है इसको बाहर निकाल लिया आपने, sec x एक, तो अंदर tan x प्लस sec x बचेगा एक। ऐसे सॉल्व हो जाता है बेटा। आई होप यहीं पे दिक्कत है आपको। रिपीट कर दिया बेटा, पूरा रिपीट कर दिया है। इसके अलावा और कोई दिक्कत है बताओ? आसान सवाल होते, टफ नहीं होता बेटा। लेट्स सी कितने लोगों ने सही करा इसका आंसर थर्ड। मुझे कम लोगों से उम्मीद है, 80% ने सही करा। बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बताइए, क्लियर है? पोल इज नॉट वर्किंग, तो बेटा थोड़ा सा देखो, क्रोम में जाके देख लो क्लास। ठीक है, अब बेटा मेरी क्लास में प्रॉब्लम आती है, पोल की सारी क्लास में प्रॉब्लम आ रही है मतलब, ठीक है, मैं कंप्लेन करके सही करवा चुका हूं वैसे देखा जाए तो। ठीक है, अरे बोलो भैया अगला डी ऑफ साइन एक्स कोसेक एक्स, ये बहुत टफ सवाल नहीं, बहुत ही ट्रिकी सवाल है। इट्स वेरी ट्रिकी, आई लाइक दिस क्वेश्चन। देखते कौन इसका आंसर दे पाएगा, बताओ। इसका आंसर 30 सेकंड बहुत है इसके लिए, पर बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, कल पढ़ा था उसके ऊपर बेस्ड है। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी, सब में आ रही दिक्कत। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर। बहुत इजी सवाल है ऐसे देखा जाए तो, ट्राई करो, हो जाएगा रे, हो जाएगा, बड़ा आसान है। देखो साइन एक्स कोसेक एक्स मतलब क्या होता है? 1 में साइन एक्स ही तो होता है, काटो 1 हो जाएगा ये तो। 1 का क्या होता है डिफरेंशिएशन? अरे आंसर आ जाएगा 0, कांस्टेंट है बेटा ये। देख ध्यान, अरे देखना, साइन इंटू कोसेक तो 1 होता है ना बेटा, देखो दोनों उल्टे नहीं होते। साइन एक्स क्या होता है?
परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। कोसेक एक्स क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। मल्टीप्लाई करोगे तो कट के 1 ही आएगा ना बेटा। पी बाय एच इंटू एच बाय पी, काटो 1 ही आएगा। 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, खत्म बात। तो बड़ा इंटरेस्टिंग और ट्रिकी सवाल था, इसमें लोग गलती कर देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। वो काफी बच्चों का गलत हुआ ना, देखो मजा था, देखकर देखकर बहुत सारे भर भर के लगा दिया होगा 1। अबे डिफरेंशिएट करना है बेटा 1 को, 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। आई लाइक दिस क्वेश्चन अ लॉट। हो गए तुम्हारे मोए मोए, ए कर दी गलती। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया, पीला के भैया। अब ये वाला सवाल होमवर्क लो, आप करो। 1 का तो 0 हो जाता है, देखो कैसे करना होता है, एग्जाम में सिखा रहा हूं शॉर्ट में। देखो 1 बाय एक्स, बट ये लॉग मतलब लॉन होता है ना, लॉन एक्स से। इस चैप्टर में जब कभी भी लॉग लिखा होगा, लॉग नहीं लॉन ही बोल रहा है वो गड़बड़, पुराने किताबों में गलत लिखी हुई चीज है। लॉग बेस ई है, मतलब इस चैप्टर में जब भी है 1 का कटो 0 आ जाएगा। 1 बाय एक्स का माइनस एक्स स्क्वायर होता है, याद ही कर लिया। लॉन एक्स लंगूर, 1 बाय एक्स लटक जाता है, और 10 एक्स का क्या होता है? सेक्स स्क्वायर एक्स होता है। ये स्पीड में करना होती है चीजें, आपको फॉर्मूले याद है, सवाल हो जाते हैं, तो आपका आंसर झटाक से निकल के आता है। होमवर्क करना घर पे ट्राई बेटा, ठीक है। 10th वाला, अब रूट ऑफ एक्स प्लस 1 बाय रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर है। एक और वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, कैसे करोगे? अगेन ट्रिकी है, ये टफ नहीं है, ट्रिकी है। तो आपको लगेगा यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो आइडेंटिटी अपन यूज करते हैं, क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स का स्क्वायर क्या होगा? रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1 बाय रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1 बाय रूट एक्स। काटो, स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो ये x प्लस 1 बाय एक्स प्लस 2। तो पहले आपको इससे सॉल्व करके यहां तक लाना पड़ेगा, अब डिफरेंशिएट कर दो। होमवर्क करो बेटे ट्राई। x का तो 1 हो जाता है डिफरेंशिएशन, और उसका माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर होता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर है, बड़ा इजी है, टफ नहीं है, ट्राई करना है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। होमवर्क करो ट्राई, पहले यहां से यहां लाना पड़ेगा बेटा, और यहां तक ही आपको 10th तक अलग कंसेप्ट लगते हैं, इसलिए 10th आपको इतना अच्छे से करने के लिए बोला जाता है। बोलते हैं 10th का मैथ्स जो है पूरा जीवन भर काम आता है, तो वो यही आपको जीवन भर मतलब क्या है, इसके बाद तो वैसे ही क्या काम आएगा, नीट निकल गई, इसके बाद तो फिर बेसिक मैथ्स और बेसिक काम आता है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाला लगता नहीं, सिर्फ अपनी एग्जाम तक की बात है, तो आराम से हो जाएगा बेटा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है, मजा आता है। लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा और पढ़ेंगे, छुट्टी हो जाएगी। लॉन एक्स प्लस ई की पावर एक्स, आपको पता है लॉन एक्स तो लंगूर है हमारा, है लॉन मतलब ही लंगूर, लटक जाता है, 1 बाय एक्स होता है, और ई की पावर एक्स हमारी गंजी चुड़ैल है, इसके बारे में और पढ़ेंगे अगली क्लास में। ये है गंजी चुड़ैल, इसे कोई फर्क ना पड़ता, ऐसे कैसे पड़ी रहती है बेटा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो 1 बाय लॉन एक्स का हो जाएगा 1 बाय एक्स, और इनको कुछ फर्क ना पड़ रहा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल होते हैं, इनमें ज्यादा बहुत कुछ टफ नहीं होता बेटा, ठीक है। अब देखो ध्यान से चीजें, एक पढ़ा रहा हूं आइडेंटिटी, देखना। डी ऑफ यू, अब अपन पढ़ रहे हैं बेटा प्रोडक्ट रूल। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल बोलता है डी बाय डी एक्स ऑफ यू इंटू वी आप करते हो, तो कैसे करते हैं इसको सॉल्व करने का तरीका देखो बेटा। पहले u बाहर आ जाता है, dv बाई डी एक्स प्लस फिर v बाहर आ जाएगा, du बाई डी एक्स। एक सवाल करके देखते हैं, एक सवाल करेंगे इसमें अपन। क्वेश्चन है d बाई डी एक्स ऑफ करना है आपको x इंटू ई की पावर x। कैसे करूंगा? पहले x बाहर आ जाएगा, d ऑफ e की पावर x बाई डी एक्स होगा, फिर e की पावर x बाहर आ जाएगा, डी ऑफ x बाई डी एक्स हो जाएगा। ये होता है प्रोडक्ट रूल। क्या होता है प्रोडक्ट रूल बेटा? बहुत सिंपल होता है, मुश्किल कुछ नहीं होता। जब दो मल्टीप्लाई होते हैं अलग अलग को डिफरेंशिएट करना होता है, तो पहले एक को बाहर लेके दूसरे को करते हैं, फिर दूसरे को बाहर लेके पहले को कर देते हैं। अब कैसे सॉल्व होगा? x
ई की पावर एक्स का तो ई की गंजी जुड़ेल है तो सेम ही रहती है, गंजी जुड़ेल हमेशा गंजी रहती है। और ई की पावर एक्स ऐसा का ऐसा डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा। ये आंसर आ गया आपका। एक और सवाल करके देखते हैं बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स या लॉन एक्स करना है, करते हैं। क्या होगा, पहला वाला बाहर आएगा साइन एक्स, डी ऑफ लॉन एक्स बाई डी एक्स, प्लस दूसरा वाला बाहर आएगा लॉन एक्स डी ऑफ साइन एक्स बाई डी एक्स। इसके बाद तो फिर फॉर्मूले याद रखने हैं, लॉन एक्स लंगूर लटक जाता है 1/x हो जाएगा और साइन का कॉस हो जाता है। तो ऐसे जब मल्टीपल टाइप कोई चीजें हो जाती है, ठीक है, मल्टीपल जब चीजें आ जाती है, मल्टीप्लाई करके जब अपन क्वेश्चन करते हैं तो क्या होता है, पहले एक बाहर आ जाता है, देखो कुछ नहीं, पहले एक्स को बाहर निकाल लिया, इसका डिफरेंशिएशन करा, देखो एक्स बाहर निकल गया और ये e की पावर एक्स को डिफरेंशिएट कर दिया आपने। फिर दूसरी बार में e की पावर एक्स बाहर निकल गया और x को डिफरेंशिएट कर दिया आपने। सिंपल है, एक बार ये बाहर आके इसका कटेगा, फिर ये बाहर आके इसका कटेगा, कटेगा सबका, जीवन में सबका कटता है। साइन और लॉग में ये हुआ, एक बार साइन बाहर आ गया भैया, लॉग का कट गया, फिर लॉग बाहर आ गया, साइन का कट गया, एक एक करके सबका कटता है। ये सिंपल सा होता है प्रोडक्ट रूल। अगेन बहुत इजी है, कुछ टफ नहीं है बेटा, समझ में आई बच्चों बात, इजी सवाल होते हैं डायरेक्ट रूल पे बेस्ड। एक होता है डिवीजन रूल, जिसका अपन जीवन में, अरे गलत पेन ले लिया मैंने, डिवीजन रूल, इसका अपन जीवन में कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। ना बराबर डी ऑफ यू बाय वी, एक्चुअली इसको प्रूव भी कर सकते हो आप प्रोडक्ट रूल से, डी ऑफ यू इंटू 1/v। अब आपको ऑलरेडी पता है इसमें u बाहर आ जाएगा, डी ऑफ 1/v प्लस 1/v बाहर आ गया, डी ऑफ यू। प्रोडक्ट रूल से आप इसको डिराइव कर सकते हो। अब 1/v का तो आपको बता रखा है ऑलरेडी कैसे निकालते हैं अपन, माइनस 1/v² होता है टीवी और डी यू बाई डी वी। तो अब देखो इसको पूरा नेट में निकाल के सॉल्व करो तो आपके काम का सिर्फ यही है, डी अपॉन यू बाई वी जो होता है वो सॉल्व करके निकल कर आता है बेटा अपना v du। कुछ गड़बड़ करी क्या मैंने, रुको एक सेकेंड रुकना बच्चा। हाँ, यहाँ v² होगा, v मल्टीप्लाई होगा, v du माइनस u dv अपॉन में v²। ये आपका डिवीजन रूल का फॉर्मूला होता है बेटा। ये कुछ काम का नहीं है आपके, मैं भूल गया था फॉर्मूला तो मैंने डिराइव कर लिया, और कुछ नहीं, आपके काम का ये है। मैं लाइफ में इसको कभी, आज तक मैंने इसको कभी, दिस इज यूजलेस, मैंने कभी यूज नहीं किया, नेवर यूज्ड, पूरे सिलेबस में कभी काम नहीं आता ये। तो फिर पढ़ाते क्यों है सर जब काम का नहीं है? तो किताब में दे रखा है, मैं क्या करूं, मेरे को बताना पड़े, मास्टर हूं, मैं नहीं बताऊंगा तुम बोलोगे सर आपने पढ़ाया नहीं। किताब में दे रखा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लास्ट चीज बची आपकी चेन रूल, जिसको अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में होगा चेन रूल और मैक्सिमा मिनिमा। नेक्स्ट क्लास में होगा चेन रूल, मैक्सिमा मिनिमा। नेक्स्ट वीक आपका ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा बेटा। फिर आएगा इंटीग्रेशन का पार्ट, 2 लेक्चर उसके रहेंगे, और फिर एक आध लेक्चर और मैं एक्स्ट्रा लेना चाहूंगा। तो नेक्स्ट वीक में आपकी 1 एक्स्ट्रा क्लास होगी। मैं कोशिश करता हूं ट्यूसडे तक ले लूं आपकी एक्स्ट्रा क्लास, ठीक है। आई विल ट्राई 1 एक्स्ट्रा क्लास नेक्स्ट वीक में। बोलो क्लियर है बच्चा, यहां तक कोई दिक्कत तो बताओ, क्योंकि यार मेरे 3 छुट्टियां आ गई ना इनडायरेक्टली। मेरे जब आप खुद देख रहे हो हर हफ्ते में, इस हफ्ते में भी 1 दिन छुट्टी आ गई। सारी छुट्टियां मेरे टाइम पे क्यों आ रही है ना, तो मेरे को पढ़ाना है पर मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँ प्रॉपर, क्योंकि छुट्टियां ज्यादा हो रही है। तो मुझे इसलिए थोड़ी एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी, वरना सिलेबस थोड़ा पीछे हो जाएगा ना अपना, स्कूल तक आ जाए अपन फटाफट से। बाकी मैं चिंता रखता हूँ आपकी वजह, चिंता बिल्कुल मत करो। और इतना ही करना है आज, लोड मत लो बिल्कुल भी, आराम आराम से पढ़ो, ठीक है। तो आपको आज फॉर्मूले सारे बता दिए जो जो यूज करने हैं। पपी पॉइंट्स आपके ऑलरेडी लिखे हुए हैं। पपी पॉइंट्स कहाँ हैं? ये लिखे हुए सारे के सारे पपी पॉइंट्स आपके पास में। इसको कॉपी करके लास्ट में डाल दो एक बार, बड़े इंटरेस्टिंग है आपके लिए। ये रुको एक सेकंड रुक जाओ,
जो पॉपी पॉइंट्स हो गए सारे आज के बेटा। इसमें दो और जोड़ दिए, डी ऑफ यू बाय वी, सॉरी यू इंटू वी, पहले प्रोडक्ट रूल क्यों जाएगा, u बाहर dv बाई डी एक्स प्लस v बाहर du बाई डी एक्स, और डिवीजन रूल का d अपॉन u बाय v, तो v du माइनस u dv अपॉन में v का स्क्वायर। ये बच्चे आपको दो रूल और जोड़ दिए, बस तो थोड़ा सा नीचे कर देता ताकि और सुंदर दिख जाए आपको पीडीएफ में। ये आज के पॉपी पॉइंट्स हो गए। फिर काम का क्या क्या है वो आपको बता चुका हूं मैं ऑलरेडी। ये काम आते, ये काम आते, ये काम आते, और प्लस माइनस तो आपको पता ही है प्रोडक्ट काम आता है, बाकी इतने काम आते नहीं है, वो भी बता दिया। होमवर्क है ट्रिको का मॉड्यूल कर लो सॉल्व बेटा, ट्रिको का नहीं करा है तो मॉड्यूल सॉल्व कर लो, अब तक नहीं करा है तो बेटा आज के सारे फॉर्मूले को 10 टाइम्स लिखना है, 10 टाइम्स लिखो सारे फॉर्मूला, ठीक है, अच्छे से ये करना है, और नेक्स्ट लेक्चर की तैयारी इससे हो जाएगी, इतना ही करना है बस, ठीक है। चलो थोड़ा स्पीड बढ़ी है आप लोगों की, मैंने नोटिस करा है बेटा, चीजें इतनी मुश्किल नहीं है, आसान है। मॉड्यूल नहीं है तो बेटा मॉड्यूल ले लेने में थोड़ा फायदा हो जाता है, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग किताब से सवाल करेगा तो वो मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा सबके डाउट्स उसमें, मॉड्यूल से थोड़ा सिस्टमेटिसिटी आ जाती है। नहीं तो दोस्तों के पास है तो फोटो मांग लो, कि भी इतने ग्रुप चलते हैं अर्जुना के टेलीग्राम पे, हजारों ग्रुप चले हुए हैं, किसी भी ग्रुप पे आके लिख दो कि अर्जुना के मॉड्यूल के क्वेश्चन का फोटो भेज दो, कोई भेज देगा तुमको, तुम्हारा काम हो गया। अगर तुम अफोर्ड नहीं कर सकते तो जुगाड़ लगा लो यार, जुगाड़ लगाना भी तो कोई गलत बात नहीं होती, ठीक है। ओके बच्चों, बात क्लियर है बात, चलो ओके। अच्छा पार्टी तो पहला दूसरा मॉड्यूल तो मिल ही जाता है, लीडर बोर्ड भी देख लो, तब तक अपन स्लोगन देख लेते हैं अपना बेटा। सत्य हमने टॉप मारा है, 9 के 9 सही, वैभव जागृत उछल भैया गजब कर रहे हो तुम लोग यार, बहुत बड़े, शाबाश शाबाश बच्चों, वेरी गुड, ठीक है। क्या सेकंड्स में आंसर आ रहा है तुम लोगों के। स्लोगन लिख लो एक बार, जब सब सोएंगे तब हम पढ़ेंगे, जब सब पढ़ेंगे तब हम फोड़ेंगे, लोग पेन उठाएंगे, कहां है अपना पेन, पेन उठाएंगे, हम पेन छोड़ेंगे, युद्ध के योद्धा नीट को फोड़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में ये सब आना चाहिए, वरना कुछ समझ नहीं आएगा बेटा। इसके अलावा कोई भी डाउट हो अभी आपका तो टेंशन मत लो, मैं प्रॉपर एक फुल ऑन डाउट क्लास लूंगा। मैं कोशिश कर रहा हूं एक आध सैटरडे या संडे को 3-4-5 घंटे, 3-1-4 घंटे का एक रिवीजन सेशन ले लूं, बस वही चैप्टर खत्म होने के बाद ले पाते हैं बेटा, वो बीच में से अलाउड नहीं होता है। तो चैप्टर खत्म हो जाएगा, जैसे कि अपना 1 हफ्ते का बचा है, उसके बाद मैं पूरा डाउट सेशन की लाइव क्लासेस रख दूंगा आपके लिए। तुम बोलो ना क्या 100-200 क्वेश्चन क्लास में करेंगे अपन, 12 घंटे पढ़ लेंगे, तुम बोलो तो लोग एंड में 1 शॉट करते हैं, अपन स्टार्टिंग में 1 शॉट करेंगे। भाई बैठा है ना तुम्हारे लिए, तुम्हें किस बात की टेंशन, ठीक है। चलो बाय बाय, लव यू, मिलते हैं अगली क्लास में।